इसकी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। बाद यूट्यूब में पे भी हम लाइव इसको स्ट्रीमिंग एक्सेस है। कर ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क नाम का चैनल है, ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क, ठीक है, ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क नाम का चैनल है, तो वहाँ पे आप इसको लाइव देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं, तो रोहित सर शुरू कर दें। जी बिल्कुल। जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट वेलकम आवर चीफ गेस्ट कपिल देव सर, पंकज राणा सर एंड थैंक यू संदीप सर। थैंक यू तो थैंक जैसा यू कि सर। आपने इनके बारे में मैसेज में पढ़ा होगा, बहुत महान हस्तियां हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ इन्होंने हासिल किया है, तो वो सब कुछ आज आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ नया यहाँ से मोटिवेशन लेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम लोग। हम पहले जो तीनों हमारे महान अनुभव हैं उनकी कुछ बातें सुनेंगे, उनके कुछ एक्सपीरियंस सुनेंगे, और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम सीधा आपकी हमारे जो महान अतिथि बैठे हैं यहाँ पर उनसे सीधा इंटरेक्शन कराएंगे, तो आप अपने क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा पंकज राणा सर को, जो कि इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। तो सर आप हमारे साथियों के साथ कुछ विचार शेयर कीजिए और उनको कुछ मोटिवेशन दीजिए। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है आवाज? जी बिल्कुल सर। सबसे पहले रिस्पेक्टेड सभी जितने महान प्लेयर्स हैं, तो मेरा नाम पंकज राणा है और मैं उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करता हूँ। मैं ब्लाइंड फुटबॉल खेलता हूँ और अभी मैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। अभी तक मैंने 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं, 2 एशियन चैंपियनशिप और 3 वैसे टूर्नामेंट। तो ब्लाइंड फुटबॉल ये है, सबसे पहले स्पोर्ट्स तो अपने में एक ऐसी चीज है जिससे हम हर समय फिट रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। तो स्पोर्ट्स कोई भी खेले, चाहे अगर हम नॉर्मल स्पोर्ट्स या ब्लाइंड स्पोर्ट्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स हमें अलग अलग चीजें, हमारा सम्मान और फिटनेस, हर चीज बढ़ाता है। तो मैं तो हर किसी को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी इंडिया में चाहे कुछ काम भी करे, लेकिन साथ में फिट जरूर रहे। और जो जब तक रही ब्लाइंड फुटबॉल की, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये 5 साइडर गेम है। इसमें यह टोटली ब्लाइंड, जो टोटली ब्लाइंड होते हैं वही इस गेम को खेल सकते हैं। 4 टोटली ब्लाइंड होते हैं और एक गोलकीपर होता है जो कि फुल साइटेड होता है। इंटरनेशनल लेवल पे फुल साइटेड होता है और नेशनल लेवल पे हम उसे B2 या B3 भी खिला सकते हैं, B3। तो इससे ये है कि इसमें एक रूल होता है, वॉय वॉय, VOY, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे आगे कौन सा प्लेयर है, यानी टकराने के चांस कम हो जाते हैं। तो और इसमें जो बॉल होती है वो ग्राउंड जैसे क्रिकेट बॉल होती है वैसे ही होती है, भारी होती है नॉर्मल बॉल से, और हवा में बहुत कम रहती है। इस बॉल में भी आवाज होता है जिसके थ्रू हम खेलते हैं। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने महान विचार हमारे साथियों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी थैंक यू जो भी सर। आपके क्वेश्चन होंगे पंकज सर से, वो जब आपको टाइम देंगे तो आप जरूर पूछिएगा। सो नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कपिल देव सर से, जो कि इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी अपने कुछ विचार और ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में कुछ हमारे साथियों से शेयर कीजिए। हाँ जी, सबसे पहले रोहित जी आपका बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा कार्य किया है। सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी पंकज जी और संदीप भाई, इनका भी धन्यवाद है, ये मेरे साथ हो, मेरे साथी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम कपिल देव है, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। तो पिछले 15 सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ
नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और पंजाब टीम का कैप्टन भी रह चुका हूँ मैं। तो अभी रणजी ट्रॉफी 2 सीजन खेल चुके हैं हम। ब्लाइंड क्रिकेट बारे में बहुत लोगों को कम पता है। वैसे क्रिकेट बारे में पता ही है लोगों को, क्रिकेट क्या है कैसे। नॉर्मल क्रिकेट के साथ ही थोड़ा उसमें रूल अलग है। तो मैं बताता चलता हूँ कि उसमें 3 कैटेगरी होती है, जैसे कि V1, V2 और V3। V1 में उसमें V1 का है जो बिल्कुल टोटली ब्लाइंड हो, या 1-2% थोड़ा सा लाइट का पता चलता हो तो उसको टोटली ब्लाइंड मानते हैं हम। और V2 जो 3 मीटर की दूरी तक, और V3 6 मीटर की दूरी तक देख पाए, जो स्पष्ट देख पाए, तो उसको V3 कहा जाता है। 3 कैटेगरी होती है। और B1 की कैटेगरी में हम ऐसे करते हैं, जैसे उसको जब खेलता है तो 1 का 2 रन माना जाता है, उसका डबल। क्यों? सारा उसका जो B1 का कंसंट्रेशन होता है वो सारी बॉल पे और उस पे सारा काउंट पे होता है, इसलिए 2 रन माने जाते हैं। और रनर मिलता है B1 को, वो परमानेंटली रनर मिलता है। V1 खेलना है बस और उसको रनर मिलेगा। बाकी V2 V3 वो सेम ही, उनका रन 1 का 1 और 4 जो भी हो, वो खुद रनिंग करते हैं। और V2 को भी वैसे रनर मिलता है, V3 को नहीं रनर मिलता। तो पिछले कई सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे साथी संदीप जी भी है। और बाकी और मैं बताता चला हूँ दर्शकों को कि पिछले 2 सीजन रणजी ट्रॉफी जो केवी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में, वो पूरे क्रिकेट को जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, इंडिया नेशनल लेवल को, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो अभी 2018 में मेरी सिलेक्शन हुई थी इंडिया के लिए। उसमें श्रीलंका के साथ अभी पीछे उनके साथ सीरीज थी। 5 मैच 20 थे और 3 ODI थे, जिसमें मेरे एक हमारे यहाँ पे पंजाब स्टेट ने होस्ट किया था। तब वहाँ पे मेरे को एक खेलने का मौका मिला एक मैच में, तो उसमें मैं खेल चुका हूँ। उसके बाद अभी इस साल 18 मार्च से अफ्रीका यहाँ पे आ रही थी दौरे के लिए। 7 20 और 5 ODI थे, उसमें भी मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ था। तो अभी जिसके कारण ये बीमारी और महामारी जो फैली हुई है, इसके कारण अभी ये पोस्टपोन हो रखा है। तो अभी वो देखते कब होता है। तो उसमें पिछले पंजाब में रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा रहा, इस बार भी अच्छा रहा। उधर दूसरी बात है, और काफी अच्छी मतलब टीमों के साथ मैं नेशनल लेवल पे, और भी वहाँ पे लखनऊ में टूर्नामेंट होता है, शकुंतला देवी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट। वहाँ पे मैन ऑफ का मैच रह चुका हूँ, ये मेरी ट्रॉफी है। और यहाँ पे एक पंजाब और हरियाणा के साथ मैच हुआ था, यहाँ पे उनके साथ मैन ऑफ के मैच की ट्रॉफी जो मेरे को मिली। उसके बाद अभी रिसेंटली अभी जो रणजी ट्रॉफी में थी, अभी 19-20 जो टूर्नामेंट अभी हुआ नवंबर में, 22-23 नवंबर को, तो उसमें मेरे को मैन ऑफ द मैच ये ट्रॉफी मिली है, ये दिखाना चाहता हूँ इसलिए। और बाकी आपकी दुआएं सभी लोगों की ऐसी हम बढ़ते रहे, ऐसी स्पोर्ट्स आगे खेलते रहे ब्लाइंड क्रिकेट में। और फुटबॉल एथलीट एक्चुअली मैं सब खेल चुका हूँ, फुटबॉल भी खेल रखा हूँ नेशनल लेवल पे 2 बार, और कबड्डी भी खेल रखा हूँ। तो स्पोर्ट्स मेरी लाइफ है, मैं स्पोर्ट्स के साथ ही जीता हूँ। हर वक्त स्पोर्ट्स के बारे में दिमाग में चलता रहता है। ये सारा इसके साथ खेलने से शरीर का जो है सारा मेंटेन रहता है शरीर, और फिटनेस रहती है। तो बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ब्लाइंड के बारे में, और बहुत लोगों को कम पता है कि ब्लाइंड क्या खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर सब कुछ सकते हैं। बस आपकी दुआओं का साथ हमें दुआएं चाहिए आपकी, और आपका हौसला हमें आगे बढ़ाता रहे, यही हम इच्छा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे आपने विचार शेयर किए और बहुत अच्छा बताया भी क्रिकेट के बारे में। तो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा सबको, कपिल सर के बारे में, कि मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ। ये इतना अच्छा गाइड करते हैं कि जब भी आप मर्जी इनसे कोई भी एडवाइस मांगो या कुछ भी इनसे आप पूछो, तो बहुत डीपली और बहुत डिटेलली ये उस चीज़ को समझाते हैं और एक बार में ही समझ आता है। तो अपने आप में ही एक बहुत अच्छी
पर्सनालिटी हैं सर। सो सर बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत बढ़िया कपिल सर। थैंक यू पंकज जी। और तो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा संदीप सर से कि जो हमारे नेशनल एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कि सर आप हमारे साथियों से अपने कुछ विचार शेयर कीजिए और अपने बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। यहाँ पे जो महान अतिथि बैठे हैं, पंकज राणा जी फुटबॉल टीम के कैप्टन, और मिस्टर कपिल देव जो हमारे पंजाब के लिए कैप्टन भी अभी हैं ये रिसेंटली। और बाकी मैं इनके साथ तो बहुत बार मिल चुका हूँ, क्योंकि हम एक ही टीम से खेलते हैं। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो जिस क्रिकेट की ये बात कर रहे हैं मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ, नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ। लेकिन मैं आपको एथलीट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एथलीट जो है, हम सबसे कोई भी हम गेम खेलना चाहते हैं, चाहे फुटबॉल खेलना चाहे, हॉकी खेलना चाहे या क्रिकेट खेल ले, कुछ भी खेल ले, लेकिन सबसे पहले आपको अपने शरीर को फिट करने के लिए एथलीट नहीं पड़ता है, यानी जॉगिंग वगैरह करनी पड़ती है, रनिंग करनी पड़ती है, जंप्स वगैरह जो सारे मतलब इससे जाते हैं, जिससे आपका शरीर जो है वो पूरी तरह फिट रहता है। तो कोई भी गेम आप खेलें, ये पहले आपको एथलीट होना है, तभी आप उस गेम में अच्छा बन पाएंगे। क्योंकि आपका अगर फिटनेस लेवल ऊपर का है, अव्वल दर्जे का है, तभी आप कोई अच्छा जो गेम है वो खेल सकते हैं। एथलीट की बात करते हैं, जैसे कपिल सर ने कहा कि 3 कैटेगरी होती हैं ब्लाइंड की, वैसे ही एथलीट में भी सेम होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि ज़्यादा रूल डिफरेंट नहीं होते नॉर्मल पर्सन से। यहाँ पे सिर्फ 2 जो रूल्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि होते हैं, डिफरेंट होते हैं थोड़े से। पहले तो B1 कैटेगरी के जो प्लेयर होते हैं उनको रनर मिलता है, क्योंकि वो एक तो उनके खुद के आंखों पे एक ब्लैक कलर का चश्मा या पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि वो टोटली ब्लाइंड होते हैं, बिल्कुल ही कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो उनको उस चश्मे के बीच से कुछ दिखता नहीं है, इसलिए फिर उनको रनर भी देना पड़ता है, और इसलिए उनको रनर मिलता है। और दूसरा जो B2 कैटेगरी के प्लेयर होते हैं, उनकी जैसे कपिल सर ने बोला कि 3 मीटर से जो कम देख सकते हैं, उनको हम रनर देते हैं। तो इनको भी ऐसे ही रनर मिलता है, क्योंकि इनकी विजन जो है वो 3 मीटर तक होती है, 3 मीटर से कम भी हो सकती है, तो इसलिए उनको रनर जो है मिलता है। और दूसरा रूल जो है वो लॉन्ग जंप में आता है। लॉन्ग जंप में आपको 1 मीटर का डब्बा मिलता है B2 और B1 कैटेगरी के जो एथलीट होते हैं। आप उस डिब्बे में से कहीं से भी जंप उठाएं, आपका वहीं से ही जंप को गिना जाएगा, वहीं से ही आपका जंप लिया जाएगा। लेकिन जो B3 कैटेगरी के प्लेयर हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए वो फट्टी होती है, उसी से ही उनको जंप उठाना होता है, तो वो वहीं से ही गिना जाएगा। उनका वो आप पहले नहीं ले सकते। लेकिन B2 और B1 कैटेगरी के लिए ये होता है। बाकी जो रूल रेगुलेशन है वो सारे सेम होते हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा जन्म 8 अक्टूबर 1996 को हुआ है, और जब मैं 4 साल का था तब ब्लाइंड हुआ था। तो हमारे यहाँ पे एक मैडम थे सर्व शिक्षा अभियान से, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपके जैसे जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, मतलब खेलते हैं और पढ़ने लिखने में भी अच्छे होते हैं। तो मेरा ज़्यादा कुछ खराब नहीं हुआ उस समय। मुझे उस मैडम ने सपोर्ट किया, तो उसके बाद मैं 8 साल का जब हुआ तो पहली बार नेशनल लेवल पे खेलने के लिए गया था, जहाँ पे मेरा ब्राउन्स मेडल आया था पहली बार में 100 मीटर रेस में। और उसके बाद जब ब्राउन्स मेडल आया तो एक उम्मीद सी बन गई कि अब कुछ करना है। तो मैं यहाँ पंजाब के लिए खेलना मैंने शुरू किया था, तो अभी भी पंजाब के लिए ही खेलता हूँ। 2006 में हम फिर से इप्सा जो दिल्ली में होती हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहाँ पे दोबारा गए। तो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन था। अच्छी मुझे कोचिंग मिली थी, अच्छी मेहनत की थी, तो मेरे 100 मीटर में गोल्ड मेडल था, 200 मीटर में भी गोल्ड मेडल, और 400 मीटर में सेकंड मेडल था मेरा। और ये मेरे B2 कैटेगरी के हैं, मैं खुद B2 कैटेगरी का प्लेयर हूँ। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, और आगे आगे जैसे करियर चलता रहा वैसे वैसे मेडल बनते रहे। और
कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं मुझे। मैं दिखाना चाहता हूँ ये हमारे एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट के जो डीओ साहिबान होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनकी तरफ से मिला था 2008 में। और ऐसे ही स्कूल लेवल पे भी काफी बार मिल चुका है, मतलब सम्मान वगैरह हो चुका है। तो अभी भी मैं खेलता हूँ, लेकिन उसके बाद एथलीट के साथ साथ मेरा जो करियर था वो क्रिकेट की ओर भी बढ़ता गया। 2011 में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। जब मैं मात्र 10वीं में 10th क्लास में था, तो तब से मैंने क्रिकेट को खेलना शुरू किया और मैं अभी क्रिकेट में भी नेशनल लेवल पे खेलता हूँ कपिल भाई के अंडर, क्योंकि ये हमारे कैप्टन है। तो यही कुछ है एथलीट के लिए। बाकी जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी करें, कुछ भी गेम खेलें, लेकिन उससे पहले आपका शरीर फिट होना चाहिए। शरीर फिट होने के लिए आपको एथलीट बनना ही पड़ेगा। आपको सुबह रोजाना अपनी रनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद आप शाम को भी इसी रूटीन को दोहराएं, डाइट अच्छी लें, और जिससे आपका शरीर जो है पूरा मजबूत बने और आपका स्टेमिना बने। जब आपका स्टेमिना बन जाएगा तब आप फुटबॉल भी खेल सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो। चाहे तो आप इनके साथ में और जो गेम खेलना चाहते हैं वो भी खेलें, लेकिन जो मज़ा आपको एथलीट बनने में आएगा वो इनमें नहीं आएगा, इनमें बाद में आएगा, क्योंकि आपको पहले एथलीट बनना है। तो यही कहना चाहूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। और बहुत अच्छा आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया एथलीट के बारे में, और जो उपलब्धियाँ आपने हासिल की हैं वो भी काबिल तारीफ हैं। और हमारी तरफ से आपको बिग थम्स अप। तो बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन है। और बाकी अब हमारे तीनों महान अनुभवों के जो विचार थे वो साझा हो चुके हैं आपके साथ। तो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट्स को लेके या इनकी अ, इनसे किसी भी क्वेश्चन हो आपको, हमारे गेस्ट हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो नाउ जी, ध्वज ध्यानी सर। Sir, my question is to Kapil sir. जी कि कपिल सर, आपने बोला कि कबड्डी भी खेल चुके हो, तो आपने कबड्डी में एंटर कैसे किया और उसके रूल्स कैसे होते हैं? हालांकि वो रूल वैसे ही सेम होते हैं जो आपको पता है, नेशनल और सर्कल कबड्डी जो होती है। तो उसमें ओके लाइन डी होती है, तो B1 को साथ वाले जो B2 B3 कैटेगरी के साथी होते हैं वो हमें बताते हैं जब हम रेड डालने के लिए जाते हैं। तो वहाँ इतना एरिया बताया होता है, वहाँ से टच करके आना है, तो उस लाइन का बताया होता है हमें, बस उसी हिसाब से हम जाते हैं अपने अंदाजे के हिसाब से। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अक्षय जी। गुड जी आफ्टरनून सर, सर। आप जी। मेरा क्वेश्चन है संदीप जी से। सर ने जो एथलेटिक्स के बारे में बताया, एक्चुअली मैं लेट ब्लाइंड हूँ। 2015 के बाद मुझे आंखों का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। सर मुझे अभी जीरो से स्टार्ट करना है। तो मैं वर्धा महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो अभी यानी फिर उसके लिए मैं किससे अप्रोच करूँ या कहाँ से शुरुआत करूँ? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप से ही शुरुआत करें, क्योंकि आप लेट नाइट ब्लाइंड हुए हैं। मैं भी लेट नाइट ब्लाइंड हुआ हूँ। हाँ मेरा भी पहले विजन पूरा था। मेरे हाँ आंखों के बीच में बॉल, जो क्रिकेट बॉल होती है, वो टकराई और उसके बाद मेरी जो आई साइट थी वो वीक हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई कि कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाऊं। तो आप भी कुछ ना करें, आप सबसे पहले अपने आप से ये कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा। तो आप रोजाना सुबह उठ के आप वर्कआउट करें, अपना रनिंग करें, रनिंग से शुरू करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बनेगा उसके बाद आप चाहे तो उसको दिन में 2 बार कर हाँ सकते हैं, शाम को करें। जैसे आप ये करेंगे तो आपके जो जिस स्कूल में अभी आप एजुकेशन ले रहे हो या जिस कॉलेज से एजुकेशन ले रहे हो, तो वहाँ से आपकी जो नेशनल टीम बनती है उनके साथ अप्रोच करिए। कोशिश करिए जो आपके साथ वहाँ महाराष्ट्र में
जो ये नेशनल टीम बनाते हैं उनके साथ आप खुद ही अप्रोच करें, क्योंकि अभी मैं वहां से तो नहीं आपको बता सकता कि कौन नेशनल टीम बनाता है, लेकिन आपको ये खुद ही मेहनत हाँ करनी पड़ेगी वहाँ महाराष्ट्र से। तो आप जैसे ओके उनसे करेंगे तो आप एक दिन आप भी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सकते हो। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी किशोर जी। जी मेरा नाम किशोर कुमार है और मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो फुटबॉल के रिगार्डिंग है। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि जिस तरीके से हम क्रिकेट को देखते हैं काफी फेमस है। जब मैं लखनऊ में था, अभी जवाहरलाल नेहरू में भी हूँ, तो बच्चे अक्सर इंटरेस्ट दिखाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन जो फुटबॉल है, आई थिंक सो कि मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा उतना विजुअली इम्पेयर्ड उसमें फील्ड में ज्यादा नहीं रहने के कारण हो सकता है मुझे ये ज्ञात ना हो कि विजुअली इम्पेयर्ड भी फुटबॉल खेलते हैं। तो आज मुझे वेबिनार के थ्रू पता चला कि विजुअली इम्पेयर्ड फुटबॉल भी खेलते हैं, राइट? तो मुझे ये पूछना है कि मतलब इतना कम फेमस क्यों है फुटबॉल, जबकि ये तो साइटेड में तो बहुत फेमस है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कोई B2 का बंदा है, तो आप लोगों ने कहा कि फुल्ली ब्लाइंड होते वो खेलते हैं, तो कोई B2 का है तो वो कैसे फुटबॉल को खेल सकता है या फिर वो कैसे इस फील्ड में आ सकता है? उसके लिए आप लोग क्या गाइडेंस दे सकते हैं? इसका तो इसका ये जो फुटबॉल है, एक तो क्रिकेट की अपेक्षा बहुत लेट में स्टार्ट हुआ है। जो फुटबॉल हुआ है ये अगर रियल रियल तौर पे देखें तो 2012 से स्टार्ट हुआ है। और जो B2 है, B2 ये है कि जो ब्लाइंड फुटबॉल है B2 से नहीं खेल सकता है। B2 के लिए एक दूसरा गेम अभी इंडिया में तैयार हो रहा है, जिसे फुटसाल के नाम से जाना जाता है। और ये आप इसे केरला कोची से इसे रिलेशन बना सकते हो। मतलब वहाँ एक सुनील सर है जो ब्लाइंड फुटबॉल के इंडियन कोच हैं, और साथ में फुटसाल के भी। और जब तक बात फेमस की है तो क्रिकेट क्रिकेट एक तो अगर नॉर्मल की बात करें तो उसमें क्रिकेट भी बहुत फेमस है, वैसे ब्लाइंड में भी, क्योंकि अब क्रिकेट को देखना हर कोई पसंद करता है। लेकिन राइट। ब्लाइंड फुटबॉल अभी लेट स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। तो अगर हम ऐसे मीटिंग करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, रोहित सर हमें ऐसा अच्छा मौका दे रहे हैं जिसके थ्रू काफी लोग अवेयर होंगे। जी थैंक यू सो मच। ओके। जी रोनाल्ड सर। हेलो हेलो। जी जी सर, आप अनम्यूट हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पहले तो मेरे को भी इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं दिल्ली से हूँ। और सेकेंडली मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे BCCI है और ICCI, ये सारे जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इनमें मतलब प्लेयर्स को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उनको मतलब आप बोल रहे हैं कि पैसे दिए जाएं, रिवॉर्ड्स दिए जाएं, अकोमोडेशन दिया जाए, और नेशनल लेवल पे भी उनको रिकग्निशन मिलता है, काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड से उनको नवाजा जाता है। लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट की जहाँ पे बात आती है तो उसको उस लेवल पे रिकग्निशन नहीं मिल पाती है। और आप अगर फुटबॉल को भी ले लो तो उतने बड़े लेवल पे रिकग्निशन नहीं मिलती है। तो मुझे ये जानना है कि मतलब इसका रीज़न क्या है, और मतलब अगर आप लोग क्या मतलब इसके लिए कर रहे हैं कि आपको उस लेवल पे रिकग्निशन मिले? तो जैसे भाई आप सर आपने पूछा क्वेश्चन, उसमें ऐसे है, अभी अभी BCCI से हमारी मीटिंग चल रही है काफी देर से। तो जब इस साल में थोड़ा वो प्रॉब्लम होने के कारण अभी नहीं है, पिछले साल से चल रहा है। तो वो उनके साथ टाई अप हो चुका है। आए शायद अगले साल तक खुदा करे तो ये शायद अब ये भी हो जाए, जैसे ICC और नॉर्मल प्लेयरों को जो फैसिलिटीज देती है वो हमें भी मिले। इसीलिए तो अभी उनसे मीटिंग हो रखा है, तो अगले साल तक शायद ये भी हो जाए।
तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्लाइंड क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए अब बहुत आगे आ रही है, पर गवर्नमेंट अभी आ रही है। क्यों? इसका कारण ये अभी बीसीसीआई के साथ जो एफिलिएशन नहीं मिली है हर एक स्टेट बॉडी को, या जो केबी क्रिकेट बोर्ड है जो इंडिया हमारा, उसको अभी एफिलिएशन नहीं मिला है, इसीलिए बहुत सारे सरकार या राज्य सरकार, कुछ राज्य सरकार ऐसी है जो अपने स्टेट प्लेयरों को, इंटरनेशनल प्लेयर को सम्मानित कर चुकी है। तो बहुत सारी ऐसी सरकार भी है, स्टेट सरकार जो नहीं, तो इसके बाद भी करने के बाद भी वो उनको सम्मानित नहीं करती है। तो जो आप, अगर आप दिल्ली से है तो आप जुड़ सकते हैं। दिल्ली में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है वो हमारे शैलेंद्र जी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो आप। दिल्ली टीम में आप खुद खेल सकते हो उनके साथ। जैसे अभी आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो, और जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये मेरा सबसे ही क्वेश्चन है जितने भी तीनों एथलीट्स हैं, तो मतलब आप लोग को इसमें कुछ मिलता है? आप लोग जैसे मेडल वेडल तो ठीक है आप जीत लेते हैं, आप लेके आते हैं, आप यू आर मेकिंग अस ऑल प्राउड, बट जहाँ तक है कि मेडल और इन सबसे घर नहीं चलता, तो मतलब अर्निंग कुछ होती है इस चीज से? एक्चुअली ऐसे दूसरे क्रिकेट में अभी शुरू हो रखा है, अभी थोड़ा थोड़ा मिला, इतना सा नहीं है कि बीसीसीआई के एफिलिएशन होने के कारण इतना पैसा नहीं है। तो अभी आप कुछ 2-4 सालों से ऐसे हो रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं जो प्लेयर, उनको तो सम्मान मिल चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर चुकी है, कुछ उनको सम्मानित कर चुकी है। जो अभी नेशनल लेवल पे है वो गवर्नमेंट जो अभी नहीं इतना फैसिलिटी नहीं दे रही है। केवी इंडिया जो एक ट्रस्ट है समर्थन, वो उनको खुद अपने लेवल पे खुद दे रहा है, जितना भी उनको राशि मिलता है वो मैच फीस उनको दे रहा है। ओके। और मतलब जैसे आप लोग ट्रैवल भी करते हो कहीं भी दूसरे कंट्रीज में, स्टेट्स में ट्रैवल करना है, तो उसका मतलब आप लोग खुद देते हो पैसा, या मतलब जो बोर्ड है वो उठाता है, या जो भी स्पॉन्सर्स हैं वो उठाते हैं? नहीं, बोर्ड उठाता है, और वो बोर्ड उठाने के बाद उसके बाद वो सारा जो है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड का। बोर्ड के बाद जो सारा उधर से आता है वो केवी बाद में सारा वो देता है, आने जाने का, ट्रेवल का। जब पूरा टूर्नामेंट कंप्लीटली हो जाता है उसके बाद वो सारा उसका खर्चा प्लेयर का, आने जाने का, रहने सहने का, वो सारा उठाता है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आप सभी से यही है कि जैसे आप लोगों ने स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने के लिए सोचा, तो फैमिली की तरफ से आपको कोई मतलब सपोर्ट मतलब कैसे मिला कि बेटा ये मत करो क्योंकि हो सकता है पैसे ना मिले, घर भी चलना है, आगे चीज़ें भी हैं, तो फैमिली की तरफ से कैसा था आपका जो रिएक्शन था उनका? एक्चुअली ऐसे फैमिली की तरफ से बहुत हमें सपोर्ट मिला है, और बहुत उन्होंने हौसला दिया है। और फैमिली को ऐसा तो नहीं पता था भी ये गेम खेलना है कैसा है, या कैसे इनको कैसे आगे बढ़ना है। तो हमें जो हमारे सीनियर है जो खेल चुके हैं, जो खेलते थे ना, वो हमें उनसे मोटिवेशन मिला है, उनसे सीखा है। तो इसी उनसे आके धीरे धीरे आगे हमने भी इस चीज को इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट के साथ खेलना और बढ़ना ऐसे सोचा। तो आगे फैमिली को भी अपने आप पता चला है भी हमारे बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं, और हमारे समाज में आपको पता है भी ऐसी एक थिंकिंग रखी जाती हुई ब्लाइंड लोग कुछ कर नहीं पाते। तो बस इसीलिए हम अपने अपने आप में एक हिम्मत हमारा रखने और कॉन्फिडेंस लेके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बस आपकी दुआओं से और आगे जाते हैं। ग्रेट। और आप मेरे को मतलब इनका नंबर शेयर कर सकते हैं जो शालेंदर है, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं? शैलेंद्र से हाँ नंबर कर सकते कॉन्टेक्ट आपको। ठीक है, आप इस सेशन के बाद में आप प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक बार उनसे बात करूंगा। ओके, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोनाल्ड है। रोनेट। ओके, दिल्ली से? यस। दिल्ली से कहाँ से? मैं दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, मयूर विहार। ओके ओके, कोई बात नहीं। हम आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट करते हैं पर्सनली, करना चाहते हो तो मेरे को भी कर सकते हैं। अब मैं आपको जोड़ दे दूंगा उनका। आप कौन, कपिल देव बात कर रहे हो? हाँ, मैं कपिल देव। ओके ओके, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड रेज कीजिए, हम अपनी क्वेरीज ले लेंगे। तो अभी जी वो आजम जी। Hello. Are you able to hear me in a proper way?
See, this is Azam speaking from Lucknow. I've been covering cricket since very long. I just hope that most of you would be heard my voice on somewhere. So what I felt कि जो भी क्रिकेटिंग फैकल्टीज हैं जो हमें ट्रीट करती हैं, मुझे लगता है भारत में जब समस्या है ना, वो एक साथ इतने सारे बोर्ड्स बने हुए हैं, चाहे आप बीसीए को ले लीजिए, चाहे आप केबी को ले लीजिए, फिर और कुछ बोर्ड, तो शायद एक रीजन इसका जो है ये है कि बीसीसीआई इन लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है या फिर फैसिलिटी नहीं दे रहा है। क्या है, सहमत हैं कपिल देव जी आप इस बात से? जी मैं आजम भाई, और आपको बहुत बार मिल चुका हूँ, लखनऊ में भी आप मेरे को भी मिल चुके हो। बहुत अच्छा आप आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपने वो आपको पता है, आप भी इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं अभी क्या रीजन है इसका, इसीलिए हमारा क्रिकेट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ब्लाइंड क्रिकेट क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसलिए नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारे एनजीओ बन रखे हैं जो अलग अलग अपने अपने लेवल पे ब्लाइंड क्रिकेट को बढ़ाना चाहते हैं, पर वो जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे अभी दो चार पीछे से 4 सालों से वो केबी लेके आ रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अभी अच्छी तरह कोई नहीं लेके आ रहा। राइट, क्योंकि मैं खुद भी एज अ कमेंटेटर कवर कर रहा हूँ और यूपी क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट टीम का मैनेजर भी हूँ पिछले कई सालों से। अगर मैं कहूँ तो 8-9 साल 10 साल हो गए मुझे इस क्रिकेट में। तो ये हर बोर्ड का यही हाल है, आप कोई भी बोर्ड ले लीजिए। हालांकि फिलहाल यूपी सीएबी से लेके जो भी बोर्ड्स हैं अच्छा कर रहे हैं, वो एक कदम उठा रहा है अभी सीएबीआई की, जो भी लोग हैं उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जाए, जो भी जिनकी इनकम 1,20,000 के आसपास है पर ईयर। तो ये एक अच्छा कदम है मुझे लगता है, लेकिन कैबी भी अपने लेवल पर कितना कर सकता है, क्योंकि उसे भी फाइनेंसर्स और स्पॉन्सर्स उतने ज्यादा मिलते नहीं है। कुछ फेमस बैंक्स हैं, एक दो वही आगे आती हैं, कभी कभी हरियाणा वगैरह में क्या है रोटरी क्लब वाले आगे आते हैं। तो हर जगह चीजें डिसाइडेड हैं और बहुत कम मात्रा में होती हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और एक चीज और, जो खुद भी प्लेयर्स हैं वो भी मुझे लगता है यूनाइट थोड़ा ज्यादा नहीं है, जिस तरह से और टीम्स में होता है, नॉर्मल क्रिकेट में होता है। वो सामने से जाके अपनी बात कह नहीं पाते हैं। कुछ होता है कि अरे नहीं कह देंगे तो इनके बोर्ड में हमारा क्या रहेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने फील किया है। देखिए, मैं एज अ कमेंटेटर बात कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं किसी बोर्ड और किसी टीम के पक्ष में नहीं हूँ। एक कमेंटेटर का अपना व्यू होता है, तो जो मैंने फील किया, और मैं कई बार इसको उठाता भी आया हूँ समय समय पर कई मंचों पर, इवन कैबी में भी मेरी कई बार लोगों से बात होती है, तो मैं यही बोलता हूँ कि एक बोर्ड होना चाहिए। अब बीसीए अलग कर रहा है, कैबी अलग कर रहा है, तो होता क्या, बीसीसीआई जैसी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संस्थाएं, वो उन्हें लगता है कि हम आखिर माने किसको। तो ये एक समस्या आती है। तो शायद इसका एक सोल्यूशन है कि अगर हम एक बोर्ड के साथ काम करें और कई लोग मिलकर एक साथ काम करें एक प्लेटफॉर्म पे, तो शायद ज्यादा मजा आएगा। ये मेरी सोच है। आजम भाई, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं भी आपके साथ कमेंट्री कर चुका हूँ, आपको याद होगा मैं हिंदी में कमेंट्री करता था, आप इंग्लिश में कर रहे थे। तो मैं संदीप कुमार हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले ना आप जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें किसी एक बोर्ड के साथ खेलना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दोनों के साथ जाएंगे तो फिर आपका मतलब आपको प्रॉब्लम ही आएगी। तो इसके लिए क्या है कि आपके जो प्लेयर हैं पहले उनको होना चाहिए कि हम एक प्लेयर से खेले। उसके बाद जो हमारे बोर्ड बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं, वो अपनी देखते हैं वहाँ पे कमाई देखते हैं वो, लेकिन जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इस चीज को नहीं देखते। उनको ये चीज फील करनी चाहिए कि हमें एक बोर्ड के साथ खेलना चाहिए, हम उनके साथ ही बने रहें। हाँ, ये हो सकता है। तो मुझे लगता है इसके लिए प्लेयर्स को पहले तो यूनाइट होना पड़ेगा और उसके बाद मिल बैठ कर इस पर बात करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे बोर्ड के प्लेयर्स से बात की, बहुत सारे प्रेसिडेंट से लेकर तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला इस प्रोफेशन को चुनने की वजह से। वो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट के लोग हों या फिर फिल्मी दुनिया के लोग हों, तो सबका एक व्यू रहता है कि आपके क्रिकेट। मैं जब कपिल देव जी से बात कर रहा था लास्ट टाइम, कपिल देव जी इन द सेंस मैं इंडियन कैप्टन, इंटरनेशनल कैप्टन की बात कर रहा हूँ, कपिल जी, तो उनसे भी जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई, और आरपी सिंह, तमाम प्लेयर्स है जो इंडिया रिप्रेजेंट किए, तो सबका एक व्यू है कि आप लोग का जो ये है ना, ये कई जगह बटा हुआ है। एक एक कोई पर्टिकुलर जगह नहीं कि हाँ इसको हम मान्यता दे। सौरभ गांगुली से लास्ट टाइम मीटिंग हो रही थी कैबी की, ऐसा मैंने सुना। रवि शास्त्री से अच्छे टर्म्स हैं डेविडसन के, है ना। तो वो चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमियां हैं अपने लोगों में ही, इसकी वजह से क्रिकेट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है कुछ लोग मेरी राय से इत्तेफाक ना रखें, ऐसा भी हो सकता है। नहीं लेकिन आजम भाई, जो आपकी बात है बिल्कुल राइट है। इस बात में ऐसे है, दूसरा ब्लाइंड क्रिकेट में क्या है, कोई दिल्ली में करा रहा है टूर्नामेंट, कोई पुणे में करा रहा है, कोई अलग अलग जगह से जो करा रहे हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको तोड़ रही है। अगर एक बिल्कुल वही
एक अलग अलग होने की जगह बजाय इकट्ठे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो सबसे इसके बड़ी लिए प्रॉब्लम यही है हमारी। जी जी। और अच्छा हाँ संदीप जी। प्लेयर ये चाहते हैं भी हमें तो खेलना है, कहीं भी खेलने, वो भी डिसाइड नहीं कर पाते भी हम एक टीम से ही खेलें रेगुलर और एक बोर्ड के नीचे खेलें। वो चाहते हैं जहां उनको लगता है तो वहीं चले जाते हैं, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। और बताइए आप लोग क्या चल रहा है क्रिकेटिंग दुनिया में आजकल? सर मेरे भी इस पे व्यूज है। ये बोलिए जो बोलिए। मैं काफी ज्यादा क्रिकेट से कनेक्टेड हूँ और मैंने देखा है कि रिसेंटली ब्लाइंड क्रिकेट जो हमारी इंडियन टीम है उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और 2-3 वर्ल्ड कप लगातार पिछले इससे पहले आपको रोक रहा हूँ प्लीज, माफी चाहूंगा, लेकिन अपना नाम बता दीजिए आप। सर मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ दिल्ली से। ओके थैंक यू। तो शायद आपकी आवाज़ भी कमेंट्री में सुनी हो, याद नहीं, पर हाँ काफ़ी मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ और जो मैंने देखा ब्लाइंड क्रिकेट टीम हमारी है पिछले 6 साल में 2 से 3 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, T20 हो या 50 ओवर हो, और काफ़ी ऊपर तक एशिया कप हो, हाँ हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल। ये जो हमारे अभी जो प्रेजेंट ब्लाइंड कैप्टन है उनका नाम अभी याद नहीं है। अजय रेड्डी। हाँ अजय रेड्डी। हाँ अजय रेड्डी जी जी। नहीं, अभी दीपक मलिक है हरियाणा दीपक से मलिक T20 के, हाँ और राइट राइट। दूसरे और जो है वो सुनील रमेश है। सुनील ओके रमेश ओके राइट, हाँ चेंज हो तो गया। सर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया है टीम को। और हम्म। रही बात ये जो मतलब ये जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि हम हमारा इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, सर उसका एक वजह ये भी है कि बोर्ड्स रिकग्निशन देते भी नहीं है। जब जैसे अभी जब जो करंट प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के सौरव गांगुली जी, उन्होंने आते ही बोला था कि हम ब्लाइंड क्रिकेट को भी साथ में उठाएंगे। तो मेरे हिसाब से अकेले वही प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के जिन्होंने अब तक ये स्टेटमेंट शायद दिया था। बिल्कुल। और उनको ज्यादा टाइम हुआ नहीं आए तो हम ये कह, और उसके बाद ये एपिडेमिक आ गया तो 6-4 हाँ महीने उनके से ऊपर आरोप लगाना भी ठीक नहीं है, लेकिन इससे पहले के जो लोग रहे काफी टाइम तक मीटिंग वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, डील फाइनल होते होते सर फिर ये है हमने कि ये देखा है कि टीवी पे भी मैचेस नहीं आते हैं, जबकि हम मतलब चाहते हैं हम एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की भाई हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को खेलते हुए उनकी कमेंट्री सुने। ठीक है ना, तो इनकी वीडियोस यूट्यूब पे ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं, मैंने देखी है, बहुत कम हुई, बहुत कम। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया लेकिन सिर्फ 2 से 3 वीडियोस ही मुझे मिल पाए। और इनके सर कोई कवरेज नहीं, कोई न्यूज़पेपर में कोई। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा बीच में बोलना चाहता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। जी सर, जी संदीप जी बोलिए। क्रिकेट जो अभी कैबी का एक चैनल है, आप उस पे जाके देख सकते हैं, जैसे अभी नागेश्वर ट्रॉफी के जो मैचेस वो हुए थे कवर्ड है। वो वहाँ पे कवर है, पूरे मैचेस हैं। और उसके साथ कुछ मैचेस नहीं है वहाँ पे, जैसे स्ट्रेट नहीं करवा पाती कभी, तो जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल के भी मैचेस वहाँ पे है। श्रीलंका और भारत की जो सीरीज न्यूजीलैंड बात कर रहे हैं इंग्लैंड कपिल इसमें देव जी, कहा वो भी पूरी वर्ल्ड वहाँ पे कप, है। वर्ल्ड और कप उसके था ये साथ 2017 का। नागेश्वर ट्रॉफी के पिछले साल के जो सीजन थे उसमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल सेमीफाइनल ये फाइनल जी शामिल है। और यहाँ पे तो बहुत सारे मैच है जो अभी सीजन हुआ है। और बाकी जो 2 सीजन पिछले के है वर्ल्ड यहाँ कप पे। हुए हैं ना, वर्ल्ड कप के मैचेस भी वहाँ पे है, आप चेक कर सकते हैं। ओके ओके तो सर बाकी रही बात इसकी, तो सबसे वैलिड पॉइंट आपने ये उठाया कि प्लेयर्स को यूनाइट होना पड़ेगा। आप एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाएंगे या दूसरे बोर्ड के साथ ज्वाइन हो जाएंगे आपकी तो आवाज बहुत ब्रेक हो आवाज रही है। कट रही है। सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक जी है। तो बिल्कुल। सर वही बात है कि प्लेयर्स को यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट भी सर आप कवर करते हैं, आपने बताया, तो आपने देखा है कि कोई प्लेयर रणजी उधर से उधर चला गया, उधर से उधर चला गया। आईपीएल में भी प्लेयर्स चेंज होते हैं, वो मैटर तो खैर अलग है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि हमें एक साथ ही जुड़ना होगा और उठना पड़ेगा साथ में। अभी मैं एक बात आपको और बता दूं आपकी जानकारी के लिए। जैसे आपने बताया कि प्लेयर्स को एक संदीप होगा सर। एक ही टीम के साथ, एक लास्ट ही है सिर्फ रोहित भाई। ओके ओके तो ये वो है कि अभी कैबी ने रूल रेगुलेशन ऐसे बनाए हैं कि आप एक टीम से 3 साल तक खेल सकते हो, जैसे आईपीएल में होता है। राइट राइट राइट। तो अभी इसमें ये रूल है, आप पंजाब के लिए खेल रहे हो तो पंजाब के लिए आपको 3 साल खेलना पड़ेगा। उसके बाद आपको पंजाब की जो बॉडी है उसके एनओसी पहले लेना पड़ेगा। उनसे जी, उसके बाद आप दूसरी टीम। कुछ मजा आता है, इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, फिर लोगों के व्यूज जानने को मिलते हैं। जी हालांकि मैंने बहुत करीब नमस्ते, से मैं देखा है। राजेंद्र ठाकुर बात कर रहा हूँ और मैं फुटबॉल से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है कि फुटबॉल में 5 ही खिलाड़ी क्यों होते हैं?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नॉर्मल फुटबॉल होती है उसमें 15 होते हैं आई थिंक। तो ये 5 खिलाड़ियों का ये जो समूह है ये क्यों बनाया गया है? पंकज सर से मेरा ये प्रश्न है। ये जो 5 लोगों का जो समूह है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड का साइज भी छोटा होता है, यानी 20 मीटर चौड़ा होता है और 40 मीटर लंबा होता है। और एक दूसरा रीजन ये है कि इसमें हम तो सारे आवाज ही पे डिपेंड है। अगर 15 आदमी होंगे तो आवाज, यानी हर प्लेयर को वही बोलना होता है, और उसमें अपना प्लेयर हो या अपोजिट टीम का प्लेयर हो, सबकी आवाज पहचानी होगी। अगर एज ए नॉर्मल फुटबॉल की तरह बात करें तो एक तो उसमें डिफिकल्टी होगी, और उसमें फिर ग्राउंड भी हमें नॉर्मल फुटबॉल का ग्राउंड होता है वही रखना पड़ेगा। तो इस वजह से ग्राउंड का साइज भी, प्लेयर्स की संख्या भी कम कर दी गई है। जी सर, थैंक यू, शुक्रिया सर आपका। ओके। रोहित भाई आप और को पूछ ले, भी हैंड रेस हो रहे हैं। अभी सर किसी का हैंड रेस नहीं है, कोई किसी की क्वेरी है तो हैंड रेस कर सकते हैं तब तक। जी अभी जी किशोर जी। आई एम सो ग्लैड टू नो दैट यहाँ आजम भैया भी हैं। उनको सुन के मुझे अच्छा लगा और उनके व्यूज से मैं भी सहमत करता हूँ। और आजम भैया से मेरी एक क्वेश्चन रहेगी कि आजम भैया, आप मुझे ये बताइए, आपने जो प्रोफेशन चूज किया है क्रिकेट में, उसमें आप अपना कितना फ्यूचर देखते हैं? सुन पा रहे हैं आजम भैया? आजम सर को एक मिनट में अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप यस करके अनम्यूट हो जाइए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखो, अगर आप ब्लाइंड क्रिकेट में एज अ कमेंटेटर जाते हो, प्रोफेशन अपना चूज करते हो, अगर आपकी स्किल अच्छी है हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में, तो फ्यूचर तो है। लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो है वो, क्योंकि बीसीसीआई से आप रिकॉग्नाइज नहीं हो, तो आपको उतना बेनिफिट, या यूं कहूं कोई भी बेनिफिट मिलता नहीं है। मैं पिछले कई सालों से कवर कर रहा हूँ, आप जानते होंगे, तमाम लोग, सुना होगा मुझे कई जगह, जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट लगभग जगह पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो उसका कोई खास बेनिफिट होता नहीं है। हाँ, अगर बीसीसीआई से आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है तो इसका एक अपना महत्व है, क्योंकि क्रिकेट हो या कोई भी गेम, कमेंटेटर के बगैर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ये एक चीज है, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। और आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है। बोलिए। आजम सर तो इतनी अच्छी कमेंट्री करते हैं, मैंने भी सुना है। शायद नरेश सर को किसी ने नरेश सर का नाम सुना होगा, मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। देहरादून नरेश नयाल जी। हाँ जी, मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, उन्हीं के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं मिला भी हूँ सर आपसे, यहाँ जलंधर में मिले थे, और देहरादून में मिले होंगे अगर गए होंगे तो आप। हाँ जी सर, हाँ जी, मैंने भी सुना है काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं सर, क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो मिला था आपको। बहुत बढ़िया बोलते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप सबको। हाँ किशोर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आई थिंक सो कि पर्सनल मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था, हाउएवर कि आजम भैया के साथ हम लोग के हॉस्टल के साथ रिलेशन है, हम लोग हॉस्टलर रहे हैं, ये हमारे 1 साल सीनियर है, तो इनको काफी अच्छे से जानते हैं पर्सनली भी, है ना। तो भैया आपसे मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे कमेंट्री जो होते हैं, कमेंटर्स होते हैं, वो शायद देख के करने में और आप जो करते हो तो उसमें क्या डिफिकल्टीज आप फील करते हो? देखो, जब मैंने क्रिकेट कमेंट्री स्टार्ट, हाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ गया मैं आपका सवाल। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बहुत छोटा था, 3rd या 4th स्टैंडर्ड से मैंने शुरू किया था अंग्रेजी बोलना। ठीक है, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, ये भी पता होगा आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को मैंने बताया एक इंटरव्यू। मुझे पता है, हम बताइए। वहां से मैंने शुरू किया था। तो आप जब ब्लाइंड क्रिकेट में कमेंट्री करने जाते हो तो फिर आपको टोटली जो है डिपेंड रहना पड़ता है आपकी हियरिंग पावर पर। तो उसको आपको ज्यादा बूस्ट अप करके रखना पड़ता है, उसको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है। आपको देखने का कोई विशेष मतलब होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही बैट पे बॉल हिट होता है, कभी कभी होता क्या है कि बहुत तेज बल्ले पर बॉल लगती है लेकिन जाती ज्यादा दूर नहीं है। तो आपको जो शॉट का जैसे बल्ले पर बॉल के जो हिट करने का वो है
गन शॉट जानते हैं ना, वो थोड़ा सा अगर मैं आपको टेक्निकल भाषा में समझाऊं तो जो आवाज है उसके ऊपर आपको पूरा बेस्ड रहना पड़ता है कि कितनी दूर शॉट जा सकता है। एरिया का तो आप देखिए, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जो लोग कहते हैं कि ब्लाइंड दूर से जो है 22 गज की दूरी से भी जो है पिच का एकदम एग्जैक्ट एरिया बता देगा कि हाँ थर्ड मैन या स्क्वायर, हाँ थर्ड मैन वगैरह आप बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ऑन या ऑफ बता सकते हो। अब अगर आप ये चाहो कवर मिड ऑफ या मिड ऑन बता ले जाओ ढंग से, वो डिफिकल्ट हो जाता है। पिच में खड़े होकर आप बोल सकते हो, बता सकते हो, और दूरी से बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ये एक दिक्कत होती है। बाकी कभी कभार दिक्कत होती है रन्स वगैरह में, कितने दौड़ के ले लिए, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती है। वाइड और नो बॉल का क्योंकि अंपायर से कम्युनिकेशन होता है, वो बोल के बताते हैं हाँ भाई वाइड, तो वो समझ में आता है कि वाइड है या नो है। तो ये बस 2-3 दिक्कतें होती हैं, और बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। आपका बोलना आपका खुद रहता है ना, आपके सब वर्ड सिलेक्शन आपके खुद के होते हैं, कितना आपको कहाँ पे तेज बोलना है धीरे बोलना वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो ये चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है प्रॉब्लम है। आजम जी को तो चलिए। मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। आजम जी आपकी आवाज बहुत मधुर लगती है, जब आप कमेंट्री करते हो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो काफी लखनऊ में आपको सुन चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए 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 ठीक है आजम भैया, थैंक यू सो मच। एंड हाउएवर आपकी जो प्रोफेशन चूज किया है, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई थिंक सो कि मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को बीसीसीआई के थ्रू रिकॉग्निशन मिले, ताकि आप लोग करियर भी बनाते हैं तो आई थिंक सो कि, और जो साइटेड क्रिकेटर्स होते हैं उनको प्रोफेशन भी यही रहता है ना, और हम लोगों को अलग से भी आजीविका तलाश करनी पड़ती है। राइट तो ये चीजें ना हो, है ना। थैंक यू सो मच, आपको सुन के मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत सरप्राइज भी फील हुआ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, anybody else who want to ask something about cricket, football? I don't know much about football. There is सर Pankaj ji who will. नमस्ते, मेरा एक और प्रश्न है। पहली बात तो अमन सर आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से कमेंट्री के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सच में अमेजिंग लग रहा है कि ब्लाइंड लोग कैसे कमेंट्री करते हैं। मेरा जो प्रश्न है वो संदीप सर से है कि संदीप सर, एक टोटली ब्लाइंड जो पर्सन है उसको एक्सरसाइज करनी है, वो एथलीट बनना चाहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह प्रैक्टिस कैसे करे, वह अभ्यास कैसे करे। घर में अकेला है तो कैसे अभ्यास कर सकता है वो एक एथलीट बनने के लिए? देखिए, इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपको एथलीट बनना है, जो B1 कैटेगरी के प्लेयर होते हैं उनको हेल्पर तो मिलता ही है, तो आपको रनिंग में भी हेल्पर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं दौड़ सकते। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप घर में अकेले हो तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो आप अपने आप से भी कर सकते हो, मतलब आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती किसी की। तो उनके लिए क्या है कि आप एक ही जगह पे खड़ के आप कूद सकते हो। उसके बाद लेफ्ट राइट जो अपने जैसे हम दौड़ते हैं वैसा कर सकते हैं। और ये जब आप कुछ टाइम तक करते हो, साइकिलिंग चला सकते हो, वे भी आप खुद कर सकते हो। तो कुछ चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हो। और उसके बाद एक्सरसाइज तो आपको खुद ही करनी होती है, वो तो आपको सिर्फ बताता है कि आप ऐसे ऐसे करके आप अपने कंधे को इसे इस तरह से झुकाएं, दाईं ओर झुकाएं, बाईं ओर झुकाएं, लेकिन झुकाना तो आपने ही है। तो मेन बस ये रनिंग में ही आती है। रनिंग आपको करनी है तो आपको हेल्पर लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा आप रनिंग नहीं कर सकते। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया, शुक्रिया। मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ रोहित सर? जी बिल्कुल सर। जी, मेरा प्रश्न है अमन आजम सर से कि सर जैसे आप कमेंट्री करते हैं तो उसमें वहाँ स्पीकर भी लगा रहता होगा, तो जब कमेंट्री होती है और स्पीकर की आवाज़ जो हमारे प्लेयर हैं उन तक पहुँचती होगी, तो जो बॉल की साउंड है वो सुन पाते होंगे क्या? जो लोग हैं हमारे टोटली ब्लाइंड पर्सन हैं, वो कैसे जो बॉल की आवाज़ है उसको कैसे कैच कर पाते होंगे? उनको ये समस्याएं नहीं आती हैं क्या? बाकी मुझे लगता है आपको इस पे प्रश्न ज्यादा कपिल भाई दे सकते हैं, क्योंकि वो टोटली ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, तो वो जी, कपिल खेलते सर हैं। भी बता सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, आजम भाई तो कमेंट्री करते हैं ना। आजम भाई, हाँ नहीं, आजम भाई भी अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ उसमें क्या आता है, और मोस्टली तो यही होता है जब टोटली ब्लाइंड कोई बॉल कर रहा है, जब दोनों एक तरफ टोटली ब्लाइंड बैटिंग पे है और बॉलिंग पे है, तो उस समय क्या होता है, उस साउंड को मतलब स्पीकर और जो कमेंट्री होते हैं उनको बोल दिया जाता है थोड़ी देर के लिए वो चुप रहे। तो उस समय वो चुप रहते हैं, और जब शॉट मारते हैं तो उस समय मतलब ओवर के बाद ही कमेंट्री ज्यादातर किया जाता है, और उसके दरमियान तो बहुत कम ही होता है। और दूसरी बात है भी, अगर साउंड की आवाज कम रखी हो स्पीकर की, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो साथ में B2 B3 है,
वो प्लेयर है, वो गाइड करता है B1 को, भी दाईं ओर और बाईं ओर तेरी बॉल आ रही है, तेरे को वहां पे गिरना है, तो उससे पता चल जाता है। ओके, तो जी अभी सर, एक दो थैंक लोग यू। और हैं जी। रोनाल्ड सर, आप बताइए। मेरा क्वेश्चन है कि एक तो ये तो मेंस की जो टीम है ये तो हो गई फुटबॉल और क्रिकेट में, तो इसमें विमेन्स का भी कुछ ये लोग कर रहे हैं या सिर्फ ये अभी स्टार्टिंग जो इनिशियल जो है ये मेन के साथ ही हुआ है? अभी रिसेंटली दिल्ली में ही नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हुआ था। आपको अगर आप दिल्ली से दिसंबर में हो रहा था, दिसंबर में हुआ 7 था टीम अभी उसमें थी। नेशनल लेवल पे। वुमेन की 7 टीम बन रखी है इंडिया की। और अभी मेरा रिसेंटली दिल्ली में हुआ था दिसंबर में, 15-16 दिसंबर को। तो उसमें विनर बनी शायद आई थिंक कर्नाटका। कर्नाटका ही थी कपिल भाई। हाँ। और जैसे सिलेक्शन होते हैं, आपके मैचेस होने होते हैं, जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन मतलब किस बेसिस पे होता है? मतलब क्या 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 चीज़ें मतलब ये लोग मतलब देखते हैं कि ये चीज़ें हमें प्लेयर में चाहिए? जैसे बीसीसीआई में होता है, आईसीसीआई के टाइम पे होते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के टाइम पे। आप लोग में कैसे करते हैं, चयन करता कैसे होता है? हमारे में ये होता है ऑलमोस्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले स्टेट में अगर करना हो तो उसके स्कूल लेवल से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का उसका उठाते हैं क्या परफॉर्मेंस है उसका, उस हिसाब से फिर स्टेट लेवल पे किया जाता है। और नेशनल लेवल पे होता है जो इंटर स्टेट में खेला जाता है। इंटर स्टेट के साथ वो जो होते हैं अपनी सीरीज होती है उस बिहाफ पे उसका फिर सिलेक्शन होता है। और अभी जो रणजी खेला है नेशनल लेवल पे, जैसे केवी इंडिया टीम के लिए उसका सिलेक्शन कर दी किसी प्लेयर का, तो रणजी ट्रॉफी पे उसका उसके बिहाफ पे किया जाता है। ओके। और इसमें मतलब जो करियर जो एज होती है, करियर एज वो कितनी हो? जैसे नॉर्मल क्रिकेट जो हम लोग देखते हैं इसमें 35 टू 37 38 लीस्ट होती है, तो यहाँ पे हमें खेलना भी है और साथ में हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो मतलब आप लोग कैसे देखते हो इसमें आप अपने अपने आप को करियर को कैसे देखते हो कि मैं मतलब लाइफ टाइम क्रिकेटर ही बन के रह जाऊं या मेरे को साथ में और कोई करियर भी परस्यू करना है? और मतलब इस करियर की एज कितनी होती है ब्लाइंड क्रिकेट में? ब्लैंकेट में ऐसा है वो अपनी बॉडी पे अपने हमारी बॉडी पे डिस्प्ले करता है हमारा फिटनेस कितना है खेलने वाले। अभी पाकिस्तान में 41 42 तक जो ब्लाइंड क्रिकेट थे वो अभी खेल चुके हैं, खेल भी रहे, कोई 39 कोई 40 अभी भी खेल रहे हैं, कोई टोटली ब्लाइंड है वो खेल रहे हैं। वो अपने शरीर पे डिपेंड करता है आपका शरीर कितना का है, कितना फ्लेक्सिबल है, तो वो उस पे डिपेंड करता है। बाकी उसमें करियर में क्या है, खेलने वाले तो आईपीएल काफी जो प्लेयर है वो नॉर्मल प्लेयर काफी एज है वो भी खेल रहे हैं खेलने वाले। अभी राजस्थान से आए राजेंद्र वर्मा जी, वो 40 से भी ऊपर हैं, वो भी खेल रहे हैं अभी। अभी शायद उन्होंने संन्यास ले लिया शायद, लेकिन तो नहीं खेलते हैं अभी वो। तो फिर भी कभी कभार आ जाए आज फ्रेंडली टूर्नामेंट कभी होता है वो हाँ, कभी फिर भी वो आते हैं। ये बॉडी पे डिपेंड होता है, आपकी बॉडी कितना आपको सपोर्ट कर रही है। आपकी बॉडी आपको कितना सूट कर रही है, आपको कितना वो है कि आप वो खेल सकते हैं और ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हो और आप साथ में जॉब भी कर रहे हो, तो कभी कुछ ऐसे आपके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि यार अगर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं खेलने चला गया तो हो सकता है मेरे को दोबारा जॉब ना मिले, या ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैंने ये मैच नहीं खेला या मैं तो हो सकता है मेरे को आगे खेलने को मिले ही ना, तो ऐसा अभी कभी कुछ हुआ है? आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कपिल भाई है और मैं अपने बारे में बताता हूँ। हम दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं इस समय, और हम बकायदा हमें हमारे जो हम एक ही बोर्ड में है, एजुकेशन बोर्ड में है, तो हमें हमारे जो एजुकेशन के सीनियर ऑफिसर होते हैं उनसे हम प्रवानगी लेके फिर खेलने जाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे हमारी जो स्टेट बॉडी है, जैसे पंजाब की स्टेट बॉडी है, वो हमें लिख के देती है अपने लेटर पैड पे कि इस खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है तो आप इन्हें कृपया करके भेजें, तो वो हमें भेजते हैं, परमिशन देते हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती इससे। तो मतलब वो आपकी पेड लीव रहती है या मतलब वो कैसे होता है? कुछ नहीं होता, वो स्पोर्ट्स लीव में स्पोर्ट्स एडिट लीग होती होती है। ओके तो जैसे साल का 30 स्पोर्ट्स लीव मिलता है तो उसमें वो होता है उसमें, और ऐसा कुछ नहीं है अभी हमारा सैलरी कटेगा कुछ नहीं, स्पोर्ट्स में ही माना जाएगा। ओके। और अगर तो यही दो चीज अगर तीन प्राइवेट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम करें तो फिर ये कैसे? डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उनकी सोच पर कि वो क्या आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो जो उनके बॉस है अगर अच्छे होंगे
तो डेफिनेटली जी आपको मौका दे देंगे, वो अन्यथा किसी को बोलेंगे जी नहीं हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल काम जरूरी है। वो स्टेट बॉडी पे डिपेंड करता है, वो बिल्कुल, स्टेट बॉडी पे डिपेंड करता है। स्टेट बॉडी हालांकि अच्छा है, यूपी में भी अच्छी फैसिलिटी है फिलहाल, स्टेट बॉडीज आपको आराम से लीव दे देती हैं। हाँ, कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे लीव थोड़ी आसानी से मिलती नहीं, जैसे बैंकिंग वगैरह का जो सेक्टर है। हमारे पंजाब में तो अच्छे से मिल जाती है। हमारी स्टेट बॉडी जो क्रिकेट की है वो भी हमें लेटर पैड पे लिख के भी देती है, और बकायदा जो हम बातचीत करवानी चाहते हो वो भी करवा सकते हैं, तो हमें मिल जाती है आसानी से। हाँ, वही एजुकेशन मैंने बोर्ड कहा। में भी मिल जाती है ऑलमोस्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे हमारे डीओ में, वहां से भी मिल जाती है ऑलमोस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि स्टेट पर निर्भर करता है और वो आपको किस लेवल पर देखना चाहते हैं। अगर उन्हें जी लगता है कि आपके अंदर एबिलिटी है, आपको आगे बढ़ाना चाहिए, जरूर बढ़ाएंगे। बिल्कुल तो मुझे लगता है किसी को केवल ये सलाह दे देना कि ब्लाइंड क्रिकेट आप एज अ करियर चूज कर लो, तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर राइट नाउ। अभी जो स्थिति है उस हिसाब से कम मैं अगर एज अ काउंसलर जाऊं तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप ब्लाइंड क्रिकेट को एज अ करियर चुन लो, है ना। नहीं नहीं, हाँ वो तो इसमें है, आगे क्योंकि इसमें आपका टाइम भी खराब होता है। आप क्योंकि आप अगर मान लो इसी लेवल पे आप अच्छे पढ़ाई करें तो आप जॉब, पहला प्रेफरेंस हमारा होता है कि हम जॉब पे लगे, हमें सरकारी जॉब मिले, तो उसके लिए हमें पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन अभी खेल के आधार पे भी बहुत सारे राज्य हैं जिनमें हाँ, आपको हरियाणा हो डेवलपमेंट गया, मिलती है। बिल्कुल हरियाणा हो बिल्कुल। गया, या जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे हमारे जो कप्तान साहब थे पहले, अजय रेड्डी, वो हम्म, भी हम्म। उसी की वजह से बैंक में उनकी जॉब लगी उनको थी। बहुत सपोर्ट मिला बहुत है सारे वहाँ पे खिलाड़ी भी। ऐसे हैं जिनको जॉब्स मिली है क्रिकेट के आधार पे या स्पोर्ट्स के आधार पे। हाँ, इसलिए दोनों चीजें अगर आप एक साथ कॉम्बिनेशन बना के चलते हो, पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स को आप प्रेफर करते हो, दैट्स गुड। अगर आप जी केवल स्पोर्ट्स को प्रेफर करते हो या नहीं वो केवल पढ़ाई को प्रेफर करते हो तो वो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, दो कुछ और तीन लोगों ने हैंड रेज सवाल और करना हैं सर, था। हम उनकी हाँ हाँ, क्वेरीज ले लेते हैं। बिल्कुल। जी शुभम जी। एक सवाल नमस्ते अमन जी। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। अमन जी, मैं शुभम देशमुख बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र अमरावती से। मेरा आपसे ही सीधा सवाल है। जी दरअसल जी मैं आपकी बोलिए। राय जानना चाहता हूँ एक विषय पर। हम्म देखिए, आईसीसी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें एक नियम है बोल्ड आउट के लिए। हम्म अगर गेंद स्टंप पर लगती है तो फिर वो हम्म। चाहे जितनी भी तेजी से लगे, मिचेल स्टार्क, बुमराह की ही गेंद क्यों ना हो, गिल्ली ना अगर गिरे तो आउट बेस नहीं दिया हाँ हाँ, आउट नहीं दिया जाता। मगर हम्म मेरा एक सवाल ये है कि जब वो लेग बिफोर विकेट दिया जाता है आउट, हम्म। तब वे इसका अंदाजा कैसे लगा लेते हैं हाँ, कि अगर ये गिरेगी कि नहीं गिरे, हाँ बिल्कुल, ये हाँ, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और इस पर मेरी भी अपनी राय है कि ये क्वेश्चन बॉल मैं अगर तब भी उठाया था जब आपने ग्रुप बनाया था ना व्हाट्सएप का। हम्म। पता नहीं आपने अपनी राय रखी थी या नहीं, तो अब आप अपनी राय जरूर दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल। मेरा पर्सनल मानना यह है कि अगर बॉल आपको लग रहा है कि स्टंप को हिट कर रही है, तो पहली बात तो ये जो गिल्ली वाला सिस्टम है इसको हटा देना चाहिए। भाई इतनी मेहनत से वो बॉल करता है, पूरी ताकत से बॉल फेंकता है, बस कभी कभी गर्मी की वजह से जो और क्या? गिल्लियां हैं वो बिखरती नहीं है ना। तो मेरा जी अपना जी पर्सनल मानना है कि अगर बॉल स्टंप पे हिट करती है तो बोल्ड देना चाहिए। पहली बात तो ये, उसके बाद एलबीडब्ल्यू वाला जो डिसीजन है वो ऑटोमेटिकली वो चेंज, विवादास्पद हाँ, नहीं रह वो जाएगा। तो नहीं ये रहेगा। बिल्कुल, ये बदलाव की जरूरत है। इस पर मैं ही नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट सुनील गावस्कर, आकाश चोपड़ा, सबकी ये राय है कि बॉल बिल्कुल अगर सही है स्टंप पर हिट करती है तो आउट देना चाहिए। ये तो बात, कपिल ये जी, तो आपकी बात क्या है, राय है? बिल्कुल ये बात भी सही है। हम भी यही मानते हैं इस चीज को, पर वो है जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट ऐसा एक गेम है, वो कभी एक रूल पे नहीं रहता। 2 साल बाद, 1 साल बाद ये चेंज होता है, इसलिए ये रूल हर एक, कभी अभी तक देखा है कितने देर से ये क्रिकेट चल रहा है, अभी तक बना है, तो उसमें कभी ऐसा हुआ भी वही पिछले 20 सालों से वही रूल चल रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बस एक केवल क्रिकेट की जो पिच की लंबाई चौड़ाई है वही उतनी ही है, बाकी वही सब बदल वही गया। वही रहती है, स्टंप भी वही रहते हैं, पर वो उनके रूल है, बाकी रूल नहीं चेंज होते। अभी तो आपने सुना होगा, अभी 3 टीम्स खेल रही हैं एक साथ एक ही मैच में। साउथ अफ्रीका में वो टूर्नामेंट हो रहा है, तो हाँ, ये होने हाँ वाला था, हाँ पोस्टपोन हो होते गया रहते था। हैं, क्रिकेट में होता रहता है। मतलब ये बिल्कुल। फुटबॉल ये के या चेंजेस आप आता किसी होता और खेल रहता है, के साथ देख सकते हैं, वो उनके रूल फिक्स होते हैं, लेकिन क्रिकेट का रूल फिक्स नहीं होगा। एक्शन नहीं रहता बिल्कुल। कभी। इसीलिए बोलते हैं जो एथलीट है, एथलीट अच्छा वही बनेगा जिसकी टांगों जी, में दम है। दम होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, कुछ वो और अच्छा हाथ उठ एथलीट रहे वही थे, बनेगा क्रिकेट वाला। कुछ और हाँ हाथ वही ऊपर हो रहे हैं तो जरा देख लेते हैं। जी जी सर। तो रवि आईफोन सर, रवि सर बताइए। हेलो। जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि लो विजन के बारे में भी थोड़ा सा गेम्स में डिस्क्राइब करें।
एंड इसके अलावा मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी नोटिफिकेशंस कैसे पता लगेगी गेम्स की। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जो फिजिकली फिट पर्सन को प्राइज अमाउंट या कुछ भी अवार्ड्स वगैरह या गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिलती है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या सेम है या कुछ कम करके या रहती है, या अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है? नहीं, फैसिलिटीज दी गई हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट्स पर निर्भर करता है। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फैसिलिटीज तो कहीं कहीं पर है। अभी जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया उसमें कई चीजें कही गई, लेकिन वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, है ना। तो एक अलग बात है। और आपने लो विजन के बारे में क्या पूछना चाहा? लो विजन क्या मींस अभी तक कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह बने हैं एथलेटिक्स वगैरह के? ये इसके बारे में आपको ये सर बताएंगे। जी बिल्कुल। इसके लिए क्या है कि ऐसा कोई भी वैसे नहीं होता कि स्पेशल लो विजन के लिए एथलीट सेंटर बने हो। अगर आप ब्लाइंड हो तो ब्लाइंड में तीनों कैटेगरीज एक साथ ही चलती हैं। तो आपको आप जिस स्कूल में स्टडी कर रहे हो, आप पहले वहां से पता करें, वहां से आपकी नेशनल टीम बनती होगी आपकी स्टेट बॉडी की। तो उनके जो कोचेस हैं या पर्सनली आप अपने कोचेस रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कैंपेस जरूर लगते हैं, लेकिन वो तब लगते हैं जब कोई नेशनल लेवल की एथलीट नजदीक आ रही हो। जैसे अभी 20 में होनी थी इप्सा में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो होती है। तो हमारे पंजाब में तो कैंप लगते हैं और हम उसको ज्वाइन भी करते हैं। हमारी बॉडी लगाती है, जो पंजाब की स्टेट बॉडी है स्पोर्ट्स को जो डील करती है। तो आपके भी वैसे ही होगा, लेकिन स्पेशल कोई नहीं लगता। यहाँ दिल्ली में बीआरए में स्कूल में जहाँ पे लगते रहते हैं, यहाँ पे कैंपस, वहाँ कोचिंग कैंप लगता है जहाँ पे। सर नोटिफिकेशंस इनकी कैसे मिलती है? एथलीट्स या फिर नोटिफिकेशन इनकी आपको मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ इतना मानते हैं हम कि क्योंकि अभी तो वैसे सोशल मीडिया का टाइम आ गया, तो यूट्यूब पे भी चैनल बने होते हैं। जैसे हमारी स्टेट बॉडी का भी बना है, आपकी स्टेट बॉडी का भी बना होगा, तो आपको वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके ऊपर आ जाती हैं। या फेसबुक के पेज पे वो लाइव होके कुछ बोलते हैं। लेकिन और कोई माध्यम मुझे लगता नहीं है ज्यादा। या आपके फोन में कांटेक्ट होने चाहिए ऐसे जो आपके नेशनल लेवल के जो बॉडी टीम बनाते हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मतलब क्या फॉलो करूँ? आपको कुछ आइडिया है इसके लिए? कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से तो सर बहुत सारे एथलीट हैं, वहाँ तो कमी नहीं है। आप क्रिकेट की भी बात करें तो क्रिकेट में भी बहुत है। वो है एक कृष्ण मलिक जी हैं, क्रिकेट के वो शायद जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ के। आप मिल सकते हैं, वो एनएफबी के भी हैं, वो क्रिकेट हाँ, के आप भी उनसे हरियाणा बोर्ड संपर्क के कर सकते हैं। बहुत मशहूर फरीदाबाद हस्ती हैं में, वो। दीपक फरीदाबाद मलिक में वहीं आप से पता कर सकते हैं। दीपक मलिक वहीं से कैप्टन है टीम इंडिया के क्रिकेट के। बहुत सारे हैं, वनीत हैं, रामवीर है, रामवीर है, वो भी इंटरनेशनल खेले हुए हैं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, वहां से तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। जल्दी जुड़ सकते हैं आप। ओके, तो सर मतलब मुझे इनसे जुड़ना हो तो मतलब कांटेक्ट या अगर आपको जुड़ना है, मेरे को कांटेक्ट करना है। अगर आप और भी इससे ज्यादा, आप रहते कहाँ हो? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में बस फरीदाबाद में एनएफबी में चल जाओ, वहाँ पे पूछो भी एनएफबी जहाँ पे कहाँ पे। हाँ, वो आपको बता देंगे। वहाँ पे आराम से जाते, फरीदाबाद में वहीं पे रहते हैं कृष्ण मलिक जी, किसी को भी पूछ लेना वहाँ पे। सेक्टर काफी 6 सेंटर है, है। 4 कौन सा सेक्टर है? 4 या 6 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। शायद एक्चुअली सेंटर का तो मेरे को भी याद नहीं है, बट वहाँ पे नेट से सर्च वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग। ओके, इट्स ऑफ प्लेजर ओनली डियर। कपिल जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैचेस या टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है जो मैटर करती है, वो होती है पिच जी। तो जैसे हमारे कंट्री में मैच हो रहा है, तो इंडिया अपने हिसाब से पिच को सेट करती है, अपने हिसाब से बनाती है। तो ब्लाइंड क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है कि मतलब पिच हमारे हिसाब से सेट होती है, या मतलब उसमें कोई स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स होते हैं दूसरे? एक्चुअली उसमें ऐसे ज्यादा नहीं होता है। उसमें ये होता है, हाँ उसमें ज्यादा होता है B1 जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है B1 को। उसमें भी पिच पे जो ऑलमोस्ट स्पार्ट हो, अच्छा पिच हो, जिसमें B1 को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और एक B2 हो सकता है जिसकी प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसमें कहीं ऐसे होता है कि बार खड्डे होते हैं कहीं पिच में। तो पिच सही होनी चाहिए, और ज्यादा मैटर नहीं उसमें करता है कौन सी पिच है, वो इससे ज्यादा कोई ज्यादा मैटर। एक्चुअली मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं स्कूल में था 2009 एंड 10 में, मैं क्लास 8-9 में पढ़ रहा था, हमने क्रिकेट खेली थी वहाँ पे। तो एक दूसरे स्टेट के साथ एक दूसरे स्कूल का क्रिकेट मैच हो रहा था, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। तो
जो पिच थी उसके ऊपर उन्होंने कारपेट लगाया था। अच्छा, कारपेट मैट बिछा के एक एंड पे एक स्टंप थी, दूसरे एंड पे दूसरी स्टंप थी, और उस कारपेट के ऊपर ही बॉलिंग होती थी। अच्छा, वो देख मैट होगा, मैट, राइट? हाँ वो ना वही उसका मैट होगा। हाँ वो मैट होता है, और ये ना मतलब ये डिपेंड होता है जैसे अभी कपिल भाई ने बोला कि पिच में खड्डे नहीं होने चाहिए या थोड़ी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, एक तरह से सपाट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट बॉल है वो नीचे से आती है, वो रोल होके आती है। यस। आराम आती है ना, तो इसलिए वो जमीन के साथ चिपकी हुई आनी आनी चाहिए बैट्समैन के पास, तभी वो बॉल गिनी जाती है। तो जो B1 कैटेगरी के प्लेयर है उनको इसीलिए ये मैट वगैरह बिछा देते हैं ताकि बॉल उसके साथ ही रहे। सपाट एकदम है, प्लेन। हाँ, कुछ स्टेट्स के मसले आए थे बीच में, एक्चुअली मैं नाम नहीं लूंगा उस स्टेट का, कि वहाँ के लोग जो अपने हिसाब के, जैसे उनके पास बॉलर्स होते हैं, जैसे बाउंसी बॉलर्स ना होते हैं, 2 टप्पे में बॉल फेंक देते स्टंप सीधा, तो उस हिसाब का पिच उन लोगों ने बनवाया था। बीच में एक क्रिएट हुआ था विवाद, मैं उस समय वहां पर मौजूद था। करीब 2 घंटे 3 घंटे लगे उस विवाद को खत्म करने में। तो ये चीजें कभी कभी होती रहती हैं। आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया से लेके पाकिस्तान, श्रीलंका, कहीं भी सब अपने फायदे की बात सोचते हैं, तो वैसे ही स्टेट्स में भी होता है। अभी पाकिस्तान थोड़ा अपने बोला के है, लिए बाकी ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, इसमें क्रिकेट में ज्यादा नहीं होता, ब्लाइंड क्रिकेट में ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल में तो ऐसा बहुत नहीं, होता है। नॉर्मल में होता है, ब्रांड में कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। जी सर, ब्लाइंड में फुटबॉल से इसमें मैटर रिलेटेड भी नहीं कुछ करता, वही मैंने प्रश्न ले कहा लिए ना, जाएं। ब्लाइंड में कोई ज्यादा चीजें मैटर नहीं करती। जी जी। रोहित सर, कुछ हैंड रेज है, चेक कर लीजिए, तब तक मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। मेरा जी प्रश्न बिल्कुल। ये है कि कोई व्यक्ति अगर फुटबॉल में पार्टिसिपेट करना चाहता है या वो अपने घर पे अभ्यास करना चाहता है, तो नॉर्मल फुटबॉल से वो नहीं कर सकता है, तो जो फुटबॉल होती है पंकज सर, वो कहाँ से परचेज की जा सकती हैं? जो फुटबॉल है वैसे तो अभी तक तो दिल्ली जो इप्सा है, जी BRA, जी वो भी बनाते थे, और दूसरा केरला जो फुटबॉल ब्लाइंड फुटबॉल का है, वो मेन केरला है, वहां से भी आप उनसे कांटेक्ट करके वहां से ले सकते हो। जी। और सर, फुटबॉल के बारे में बताना चाहेंगे, इसका वजन या कितनी बड़ी होती है या किस प्रकार की ये फुटबॉल होती है? आप एक्सप्लेन कर सकें अपनी भाषा में कुछ। जो फुटबॉल होती है जो रेगुलर फुटबॉल होती है उससे भारी होती है, वो इसलिए ताकि हवा में न रहे, क्योंकि चाहे क्रिकेट जो ब्लाइंड क्रिकेट बॉल हो या फुटबॉल हो, हवा में है ना, तो इसलिए जो रेगुलर फुटबॉल है उससे बड़ी भी और वेट में भी भारी थोड़ा ज्यादा है, ताकि वो ग्राउंड पे रहे, और उसके साइड में जैसे नॉर्मल शब्दों में जिनके छल्ले होते हैं, जिससे आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बहुत कट ज्यादा। रही है, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अब सही आ रही है? जी बिल्कुल हेलो। सर। हाँ, तो उसके साइड में ब्लडर्स लगे होते हैं, ब्लडर्स, जैसे अगर नॉर्मल भाषा में बोलो तो जैसे कटोरियां टाइप की होती है, जिसके अंदर छर्रे होते हैं, क्योंकि हम बॉल के अंदर तो छर्रे नहीं डाल सकते हैं, है ना, इसलिए साइड में लगे रहते हैं ताकि बॉल ग्राउंड में रहे। ओके, जी सर। और आप सर, ये एक प्रश्न, मेरा अंतिम प्रश्न है, इसके बाद रोहित सर आप ले लीजिएगा जिनके हैंड रेज हैं। जैसे कि फुटबॉल का नोटिफिकेशन आए, इसके लिए कोई चैनल सजेस्ट करना चाहेंगे या कोई फेसबुक पेज है आप लोगों का जहां से फुटबॉल को जो लव करता है वो लोग जुड़ सके? इसके फुटबॉल के वैसे एक चैनल भी है, और ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, और कांटेक्ट जो अभी संदीप सर ने कहा था, एक कांटेक्ट वहां से पता चल सकता है, क्योंकि अभी जो ब्लाइंड फुटबॉल टीम है, इसमें टोटल 27 टीम, लास्ट टाइम पे बैंगलोर में हुआ था, उसमें 27 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे रांची या मुंबई, उत्तराखंड, बहुत जगह से लोग आते हैं। तो इन्हीं जो संदीप सर ऑलरेडी बता चुके हैं, इन्हीं 3 तरीकों से आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। कोई चैनल सजेस्ट कर दीजिए लोगों को। चैनल एग्जैक्टली मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, पर लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल एकेडमी, आई थिंक ऐसा ही होगा, कंफर्म एकदम याद नहीं है। या आप मुझे लोगों का एक फेसबुक पेज है ब्लाइंड फुटबॉल करके कुछ ना, BFF करके है, ब्लाइंड फुटबॉल से रिलेटेड, क्या है कोई ऐसा पेज? जी, या मेरे से कांटेक्ट करो। ठीक है, तो आपका नंबर ले लेंगे, और जो लोग भी फुटबॉल से संबंधित प्रश्न रखना चाहते हैं तो YouTube
सकते हैं। आगे रोहित सर आप प्रश्न ले लीजिए। थैंक यू। रोहित जी कोई है? रेज हैंड। हेलो, जी बोलिए बोलिए। नमस्कार सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम कोड़ाजी ठाकुर है और मैं नेशनल चैंपियन भी एक बार बन चुका हूँ। एथलीट में? हाँ, एथलीट में 200 मीटर में। बहुत बहुत बधाई हो आपको। वेरी गुड, बधाई हो आपको। तो सर मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि हम स्पोर्ट्समैन, क्योंकि है ना पैरा स्पोर्ट्स में तो अभी सभी लोग में जो हैंडीकैप जो लोग हैं ना वो सबसे ऐसे आगे अभी है। तो सर हम ब्लाइंड कैटेगरी में सब प्रैक्टिस करके हम कैसे सर ऐसे आगे हो सके, ऐसा सर कुछ गाइडलाइन सर मिल सकता है थोड़ा कुछ? गाइडलाइंस तो नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी आपने बोला कि आप गोल्ड मेडलिस्ट है, चैंपियन है मतलब 200 में, तो आपको कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक करने होते हैं। जैसे नेशनल लेवल का अभी 200 का क्या है वो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करें। इप्सा में ये चांस देते हैं, इप्सा जो गेम्स होती हैं वहाँ पे वो चांस देते हैं। अगर आप रिकॉर्ड को ब्रेक करते हो तो वो आपको लेके जाते हैं इंटरनेशनल के लिए। अभी मेरे कॉन्टेक्ट में एक है लड़का, बाबू खान, हरियाणा से है, पंजाब के लिए खेलते हैं वैसे वो। उन्होंने ये कारनामा किया था, उन्होंने वहाँ पे एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो वो तुर्की खेलने के लिए गए थे इंटरनेशनल। हाँ। चलिए कुछ और? थैंक यू सर। कुछ नहीं, बस सर यही पूछना था कि हम ऐसे स्पोर्ट्स में कैरियर कैसे बना सकते हैं सर इसमें, क्योंकि ना कई लोगों के पास थोड़ा गाइड को नहीं होता है। तो सर हम ऐसे स्पोर्ट्स में कैरियर कैसे बनाए सर हम ब्लाइंड में? आप एक काम करें ना, अगर आपके पास मान लीजिए डाइट के लिए कुछ नहीं है, आप अपने पहले आप प्रैक्टिस करें। अगर अपनी प्रैक्टिस से आप किसी को संतुष्ट कर सके जो आपको डोनेट वगैरह के हिसाब से आपको कुछ दे सके, ताकि वो आपके परफॉर्मेंस से खुश हो। जब वो परफॉर्मेंस से खुश होगा तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो आप वहां से अपने आप के लिए स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं। आप जा भी सकते हो अपने आप, डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हो, वहाँ पे स्पोर्ट्स में डिपार्टमेंट में, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो। जी बिल्कुल। चलिए, anybody else who wants to ask something और किसी की कोई about क्वेरी है तो आप football, hand raise कर cricket? दीजिए। Anybody else? Cricket, football, athlete? हेलो Hello? यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, अब उसमें जैसे फंडिंग आती है। अब जो नॉर्मल फुटबॉल हो गया, नॉर्मल क्रिकेट हो गई, उसमें काफ़ी अच्छी फंडिंग होती है, काफ़ी प्लेयर्स को प्रमोट किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है। बट जहाँ पे बात आती है ब्लाइंड फुटबॉल की, ब्लाइंड क्रिकेट की या एथलेटिज्म की, वहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या जो गवर्नमेंट है उसका जो एटीट्यूड होता है बहुत अड़ियल हो जाता है। दे आर वेरी वेरी स्टैग्नेंट एंड मतलब हम लोग एक स्टिग्मा बन जाते हैं उनके लिए। राइट। तो यहाँ पे मतलब हम लोग मतलब हमारे कम्युनिटी को क्या ज़रूरत है कि हम लोग करें और हमें एक अच्छी रिकग्निशन मिले, क्योंकि बहुत लोग हमको सिंपैथी गेनर समझते हैं कि हम लोग सिंपैथी गेन कर रहे हैं, जबकि ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे पास टैलेंट है, स्किल है, हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है। हाँ, सबसे पहले तो सर यही है कि आप जैसे आप बोल रहे हो कि आपके पास टैलेंट भी है और दूसरा आपको विश्वास भी है अपने आप के ऊपर। तो अगर कोई कुछ बोलता है उसको आप अनसुना करें, आप अपनी गेम पे ध्यान दें, अपनी गेम को आगे लेके जाएं। लोग जो है वो आपके लिए ऐसा कुछ शब्दों का यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप कुछ ऐसे काम कीजिए जैसे मैंने अभी बोला कि रिकॉर्ड ब्रेक करिए, ताकि आपका नाम सबसे ऊपर आए। जब नाम ऊपर आएगा तो लोगों को खुद ही लगेगा कि हाँ इसने ये काम किया, तभी इनका नाम आया है। ये चीज़ से मैं समझ गया। मेरा जो मेन क्वेश्चन है कि जो हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे आप किसी भी स्टेट की ले लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लीजिए, वो उतना प्रोत्साहन नहीं करती है। दे आर नॉट एनकरेजिंग अस दैट मच कि आप आगे बढ़ो। इसका सर क्या होता है कि डिपेंड करता है ये हमारे जो स्पोर्ट्स के स्टेट होते हैं। जैसे पंजाब में अगर मैं बात करूं तो हमारे इतना नहीं है एथलीट का, लेकिन हरियाणा में बहुत है एथलीट के लिए, उनके लिए फैसिलिटीज हैं। दिल्ली में भी शायद मिलती हैं, ज्यादा नहीं मुझे पता, लेकिन हरियाणा का पता है मुझे। अभी
मलिक साहब हैं, उनको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिली है, वो उसी के आधार पे मिली थी वो। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा, कुछ जो ये राज हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तो कर ही रहे हैं स्पोर्ट। देखिए, इसके लिए आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू take help from your state bodies, whether it's cricket, football or athletic. You start writing mails to them कि हाँ हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, but we have not been recognized. I'm really sure कि क्योंकि ज्यादातर जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है वो खेल के कुछ फेमस लोग ही देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपी में चेतन चौहान जी देख रहे थे, अभी कोई और है इस टाइम। तो इस तरह के लोगों से आपको मिलना पड़ेगा और आपको जाके उनसे अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। वो मेल के जरिए कर सकते हैं आप, है ना। और बाकी तमाम वेबिनार्स वगैरह भी होते हैं, बड़े बड़े लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का आपके पास जरिया बहुत है, तो उन चीजों का उपयोग करिए। बाकी जहां इन लोगों की जरूरत पड़े, कपिल जी हो गए, अगर मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ आपके स्टेट करने में, अभी तो सर ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप अपनी एक वीडियो डालिए, आपकी वीडियो वायरल भी हो जाती है, तो आप इनका सहारा लेके भी आप ये कर सकते हैं मतलब। बाकी बात करनी पड़ेगी, सरकार से बात करनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा। और देखिए, जिसको कुछ करना होता है, आप अपने जैसे 10 लोगों को इकट्ठा करिए। अगर आपके साथ 10 लोग हैं तो वो 10 लोग अगर जाते हैं तो आपको मंत्री भी मिलने के लिए अवॉइड नहीं करेगा। अगर आप अकेले जाओ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस कट रही है, सही चले आए, हो रही है। Now it's okay? Yeah, now it's fine. Okay, so I said, just create a group where you can unite 4-5 people or group of 10 people and go to the ministry directly. आप simply जाइए उनके पास, बोलिए हमें इस मैटर पर बात करनी है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है हमारे साथ, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब RPWD एक्ट जब से आया तब से बहुत सारी चीजें आपके फेवर में हुई हैं, लेकिन उसको जरूरत है इम्प्लीमेंट कराने की, क्योंकि वो तो ऑन पेपर हुआ है। आगे, हाँ वही कहना, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उसके लिए हमको और आपको आगे आना पड़ेगा कि जब तक आप आओगे नहीं आगे, तब तक लोग सुनते नहीं है। ये इंडिया है, तो यहाँ पर आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप तो अपने हक के लिए आप लड़ सकते हैं और मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, हाँ देर जरूर हो सकती है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो अभी एक और हैंड रेज है, उनका भी ले लेते हैं। जी मोहम्मद सर। हाँ बोलिए, कौन है, किसका क्या सवाल है? अपना नाम बोलते जाइए ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है। ओके एहतिशाम, हाँ फाइन। मैं फिलहाल रुड़की में रह रहा हूँ और ये देहरादून के आसपास। हाँ, देहरादून और हरिद्वार से ज्यादा नजदीक है, सहारनपुर से नजदीक है, मेरठ से नजदीक है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी सिंस ये एक इनिशिएटिव आपने लोगों ने लिया है कि भाई सब एक साथ मिलके हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है कि जो अपकमिंग जो स्पोर्ट्स उनके लिए कोई टाइप का एक कोचिंग टाइप का कुछ हो सके, जैसे कि एक रेगुलर फॉलो अप करने के लिए कोई ग्रुप हो कि भाई हम जितने भी लड़के हैं उनको टास्क दे दे कि भाई आज हम एक्सरसाइज कैसे शुरू करें, रनिंग कितनी करें शुरुआत में, उसको कैसे कैसे ग्रेजुअली बढ़ाएं, या कौन सी एक्सरसाइजेस करें। बिकॉज हम इंडिया में इतने स्प्रेड आउट है हर जगह पे कि वी आर नॉट स्टेइंग इन, एवरीबॉडी इज नॉट स्टेइंग इन सिटीज लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे एंड ऑल दैट, कि हर जगह पे उतनी क्वांटिटी के ब्लाइंड लोग हो और वो एक साथ मिलके एक्सरसाइज करे और उनके लिए हर 10 के पीछे एक कोच मिल जाए हर जगह पे। बहुत स्कैटर्ड है, काफी स्कैटर्ड है। तो क्या ऑनलाइन हम लोग कुछ ऐसे कुछ कर सकते हैं कि भाई 5 का ग्रुप या 10 का ग्रुप, हाँ, और उसके पीछे एक हेड बन जाए कि भाई ऑनलाइन देखिए, वैसे तो ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप ऑनलाइन सीख बहुत कुछ सकते हो। जैसे आप सर्च करिए, वहाँ पे आपने कुछ भी अगर सीखना है, जैसे क्रिकेट का चाहिए या किसी का भी चाहिए आपको, वो सर्च कर लीजिए, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिलेंगे। आप वीडियोस देख के भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी
जैसे नहीं, क्या होता है कि मेरी बात जो है वो इस तरीके से है कि कोच का होना और कोच का एक गाइडेंस, हाँ मैं रेफरी समझ होना सकता हूँ। वो तो जी जरूरी है, वो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। वो तो सबसे जरूरी है उनके लिए, क्योंकि कोच तो आपको बताएगा कि आपकी कमी क्या है। आप अपने आप करते रहोगे, आपको अपनी कमी नहीं पता लगेगी, लेकिन जो कोच होता है वो आपको बारीकी से देखता है और आपकी कमियों को और खूबियों को वो परख लेता है। जब ग्रुप होता है और जब आसपास के लोग आपके भी परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आप उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हो और कोई ऊपर से बता रहे हैं आपको, तो वो एक अलग ट्रेनिंग लेवल होती है एज कम्पेयर टू आप जाओ 1-2 दिन आप ऑनलाइन चेक करो और फिर बाद में उसके बाद आप कुछ करने की कोशिश करो, फिर आपको ये पता नहीं है कि आप वो ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा कर देखिए तो नहीं रहे हो। इसके लिए क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला, 43 अगर है। आप शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत तो आपको अपने किसी ऐसे के साथ करनी पड़ेगी जो आपको आपकी कमियों के बारे में बताए, आप क्या मिस कर रहे हैं, क्या आप ज्यादा कर रहे हैं। जैसे आपको ये कुछ टाइम होगा उनके साथ व्यतीत करेंगे तो आपको खुद को भी एहसास होने लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं इसी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ क्योंकि हम ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमको पता नहीं है कि हमारे आसपास में कोई ब्लाइंड है भी कि नहीं, क्योंकि हम पहली बात तो बॉम्बे से माइग्रेट हुए, 40 साल तो हम बॉम्बे में थे, अब हम नए यहाँ पे आए हैं, अब जॉब लगी है गवर्नमेंट, और अब टाइम है कि जब हम अब शुरू कर सकते हैं स्पोर्ट्स। कहाँ से हो सर, आप कहाँ से हो? मैं रुड़की से हूँ, रुड़की से उत्तराखंड। तो ये तो पंकज भाई से मिल सकते हैं। आपको मतलब ज्यादा वैसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जानते हैं इस चीज के बारे में कि ब्लाइंड ऐसा करते हैं तो आप खुद भी अपने आप में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रुप ही बनाना है या ग्रुप के साथ ही करना है, अकेले कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि मेनली क्या होता है, एथलीट बनने के लिए आपको रनिंग ही करनी होती है और एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आप पार्शली हो तो खुद कर लोगे, अगर ब्लाइंड हो तो आपको लेना ही पड़ेगा हेल्पर। वो तो हेल्पर लेना पड़ेगा। पार्शली तो आप एक्सरसाइज यूट्यूब पे सर्च मार के पार्शली देख के वो एक्सरसाइज वही नोट करके आप खुद कर बिल्कुल और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उत्तराखंड में कोई ग्रुप है क्या वैसे ओवरऑल? उत्तराखंड में सर बहुत है। उत्तराखंड में अभी जो नेशनल स्कूल है वहाँ पे NIVH, वहाँ से भी काफी कुछ मतलब आते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ से बहुत आते हैं। वहाँ जैसे पे आप नरेश जी से कांटेक्ट करिए। सर भी वहीं से ही है मुझे लगता है, बाकी आपको बता हाँ जी, देंगे। हाँ जी सर, मैं अभी वहीं से हूँ, NIVH से। तो क्या देहरादून में है ना? हाँ जी, राजपुर रोड पे है। और वैसे जो कोच है वहाँ के नैलो तो बहुत एक्टिव रहता है ऐसे, उनका पेज भी है और चैनल भी है, वहाँ भी मतलब स्पोर्ट्स की बातें काफी बताते रहते हैं। और पंकज सर आप इनके साथ शेयर करते हैं हम पेजेस को और चैनल्स को, ताकि प्लीज इम्पोर्टेंट है। मैं रोहित सर को लिंक सेंड कर दूंगा उनके चैनल की, तो वो रोहित सर ने सेंड कर। जी आप मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं आपको प्रोवाइड ओके, थैंक यू वेरी मच। जी रवि एनीबॉडी एल्स? हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कहिए। रवि दिस साइड। ओके, टेल मी योर क्वेश्चन क्वेश्चन था प्लीज। कि जो अभी स्पोर्ट्स का डिस्कशन चल रहा है, और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे चेस हो गया, या इंडोर या आउटडोर गेम जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड अच्छा कर सकते हैं? इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको गेम में इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उस गेम में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाह रहे हैं तो जैसे आपने चेस का नाम लिया, तो चेस में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप अपना दिमाग लगा के इंटरेस्ट बना के खेलते हो। जैसे अभी क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी आपका फ्यूचर है अगर आप अच्छे से करते हो तो, और एथलीट में भी है अगर आप किसी बढ़िया स्टेट से हो तो, क्योंकि ज्यादातर स्टेट जो है वो स्पोर्ट नहीं करती हैं फाइनेंशियली, तो जो करती हैं उनके साथ अगर आप हो तो आप किसी भी गेम में अच्छा कर सकते हो, कोई भी गेम हो चाहे। आप सब तो खेलते हैं, कबड्डी से लेके चेस देख लीजिए आप, क्रिकेट, फुटबॉल, सारे गेम्स में लगभग करते हैं ना, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो डिपेंड करता है आप में कौन सी एबिलिटी है और आप किस गेम के साथ जाना चाहते हैं, राइट? तो अभी एक दो हैंड रेज और हैं, मींस लेते हैं। जैसे करियर बनाना हो तो उस लेवल पे मैं पूछ रहा था। यार ये भी आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा ना, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। आपको इंटरेस्ट है तो ही आप वो की चीज खेलोगे।
आपको वो आप लगता है पे कि आप डिपेंड चेस में अच्छा करता है। खेलते हैं तो आप चेस को चूज करेंगे और चेस में आप अपना फ्यूचर बनाएंगे। एक चीज आपको चुनना पड़ेगा, चाहे चेस चुनो, चाहे एथलीट चुनो, चाहे क्रिकेट चुनो, चाहे फुटबॉल चुनो, वो आपके डिपेंड करता है। जी, तो अभी दो हैंड रेज और हैं तो वो भी ले लेते हैं। जी, थैंक यू। थैंक जी रोशनी जी। जी आप अनम्यूट हैं। Hello, जी बोलिए। am I audible? या So मेरा नाम रोशनी पात्रा है, मैं मुंबई से हूँ। मेरी एज 15 इयर्स है। और एक्चुअली मैं स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पैरा स्विमिंग में एक्चुअली। वेरी नाइस मैम। वेरी नाइस मैम। वेरी नाइस। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मतलब प्रॉपर कोचिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को, आप क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर कोचिंग का जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो जैसे आप किस मतलब टीम से मतलब खेले, महाराष्ट्र से खेल रहे होंगे अपन? हाँ हाँ, तो महाराष्ट्र में आपके जो नेशनल टीम के कोचेस हैं उनसे आप तालमेल करें, उनके जो अधिकारी हैं उनसे तालमेल करें, आपको वो गाइड करेंगे वहाँ पे। तो क्योंकि ये बहुत मतलब हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होती है कि हम नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल लेके आए। अभी आप खेले थे, किस टीम के अंडर खेले थे जो अभी आप खेले थे? अभी रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर 2019 में मतलब मैं अभी तक 2 स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स कर चुकी हूँ स्विमिंग के। ओके। बट नेशनल एक्चुअली लास्ट 3 ईयर से हो ही नहीं। बस फिर उसी आप वहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहीं से आपका सारा हल हो सकता है। आई थिंक जो कोचेस होते हैं जिस भी स्पोर्ट्स का आप ले लो, चाहे क्रिकेट में ले लो, स्विमिंग में, फुटबॉल में, मेन चीज यहाँ पे क्या डिपेंड करती है कि जो कोच होता है उसको उस खेल के बारे में पहले पता होना चाहिए कि ये, क्योंकि हम लोग ब्लाइंड लोग हैं तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये ब्लाइंड बंदा ऐसे खेलता है, क्योंकि वो नॉर्मल बंदे के हिसाब से हमको कोचिंग देते हैं कभी कभी, जो मैंने नोटिस किया है कई जगहों पे। बिल्कुल सर, देखिए, बिल्कुल। होता ऐसा ही है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। हमारे जो कोच थे वो नॉर्मल क्रिकेट के कोच थे, और उन्होंने रणजी तक खेला हुआ है क्रिकेट को, लेकिन कुछ ही मैचेस खेले, उसके बाद उनकी जो लेफ्ट बाजू थी वो उसका फ्रैक्चर हो गया, और उसके बाद वो नहीं खेल पाए। लेकिन उन्होंने कोचिंग शुरू कर दिया, और अभी हमें भी वो कोचिंग दे रहे थे। तो उन्होंने पहले हमारे क्रिकेट को समझा, क्रिकेट के साथ हमें देखा कि कैसे खेलते हैं, या उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी कोचिंग दी है कि मैं कहता हूँ अभी मुझे लगता है क्रिकेट में ऐसा कोच नहीं होगा जो ब्लाइंड क्रिकेट में अच्छी कोचिंग दे पाए। तो ये डिपेंड करता है आदमी की सीखने की शक्ति के ऊपर। अगर वो देख के अच्छा सीख सकता है तो वो अच्छा कोच है, और वो किसी को भी एक्सक्यूज मी, जी शुभम बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। मैं अमरावती से बात कर रहा हूँ और अमरावती से ही एक स्विमर है, बहुत ही फेमस है, कांचनमाला पांडे। वो इन्हें कुछ सजेशन दे सकती है, मैं इनका संपर्क इनसे करवा सकता हूँ। बहुत हाँ, अच्छी बिल्कुल बात है, बहुत बिल्कुल। अच्छा, ये सही बात है। जी सर, YouTube पे आप कमेंट कर दीजिएगा, जब ये वीडियो हमारा वहाँ पे रहेगा तो वहाँ से ये आपको संपर्क कर लेंगे, ठीक है? तो आप अपना नंबर वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। ब्लाइंड या एक्टिविटी, आप मेरे से भी पर्सनली ठीक है? कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिसको भी कोई क्वेरी होगी किसी से रिलेटेड भी, जितने पर्सन यहाँ पे हैं, तो मेरे से कोई भी कांटेक्ट कर ले, मैं आपका डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा। ओके जी जी। और ये अमरावती से सर हैं। सर, आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ दीजिएगा ताकि हम वहाँ जी से जी संपर्क साध सकें आपसे। जी जी जी। ओके, तो और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम वैसे भी टाइम ओवर हो चुका है, तो हम लास्ट व्यूज लेके एंड करते हैं। लास्ट का 1 मिनट वेट कर लीजिए सर, फिर हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे।
मुझे लगता है शायद नहीं है अभी। जी, तो तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले सबसे पहले पंकज सर से कि सर लास्ट में जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहें तो। और पंकज सर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फुटबॉल में कैसे आए वो जरूर बताएं कि वो फुटबॉल में कैसे आए थे, उसका जिक्र प्लीज आप जरूर कीजिएगा। एक्चुअली जैसे मैं फुटबॉल में तो मुझे तो उतना ज़्यादा कठिन नहीं था क्योंकि मैंने जो अपनी पढ़ाई हो NIVH से की है और NIVH खुद ही मतलब एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो अब मेरी जो फुटबॉल की स्टार्टिंग है वो वहीं से हुई। बाकी जैसे और लोग आना चाहते हैं वो तो या तो किसी मतलब वैसे तो हर स्टेट की टीम है लगभग देखें तो, या वहाँ से कांटेक्ट कर या फिर कहीं जैसे ब्लाइंड स्कूल है या फिर NAV की ब्रांच है वहाँ कांटेक्ट करें, वहाँ से आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट केरला जो भी इसका मेन। हाँ सुन पा रहे हो? जी जी बिल्कुल। हाँ, या फिर केरला जो मेन बॉडी है उसकी वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो लोगों को मेरा मैसेज है वो यही है, स्पोर्ट्स चाहे कोई भी हो, आप फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए जिससे आप फिट रहें। अगर आप फिट हैं तब आप चाहे जो आपका मनपसंद स्पोर्ट्स हो उसे खेल सकते हैं। जी थैंक यू सर। तो कपिल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी कुछ जाते जाते लास्ट वर्ड्स हमारे साथियों के साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, सबसे पहले ये जो आपने इस चीज के बारे में सोचा है, जो वेबिनार आज पहली बार शुरू किया है, बहुत एक अच्छा उपराला है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ ये महीने बाद होता रहे तो और अच्छा, लोगों में एक ब्लाइंड फील्ड के बारे में पता चलता रहे, ब्लाइंड स्पोर्ट्स जो खेलते हैं सभी के बारे में पता चलता रहे। और मैं यही कहना चाहता हूँ सारे जो दोस्तों को जो सुन रहे हैं, आप एक स्पोर्ट्स में अपने एक एम बनाएं, किसी स्पोर्ट्स में ही आप जाना चाहते हैं, क्रिकेट है, एथलीट है, कुछ भी हो, उसमें आप मन बनाएं। उसमें एक जैसे हम अपने जिंदगी में सोचते हैं, हम टारगेट लेके चलते हैं, हमें पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं, हमें इस पोजीशन पे आना है, हमें ये जॉब करनी है। उसी तरह अपने शरीर को फिट रखने के लिए कहते हैं ना, पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है। क्यों खेलना जरूरी? इसलिए है कि दिमाग की जो है वो सर्कल है वो चलता रहता है। खेलने के साथ एक कसरत तो होती रहती है शरीर की और दिमाग की, इसलिए हमारी जिंदगी में स्पोर्ट्स एक बहुत जरूरी है। उसके साथ जुड़े रहना और बीमारियों से हम बचे रहते हैं। और इधर से को भी बहुत सारी आजकल तो अश्लीलता बहुत हो रही है, इसीलिए हम उस गलत रास्ते से जाने से एक स्पोर्ट्स को अपनाएंगे तो उससे बढ़िया मेरे को कोई अच्छा और रास्ता नहीं लग रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और संदीप सर आप भी कुछ जरूर कहिए, कुछ चंद अ, शब्द। सबसे पहले तो राजेंद्र ठाकुर जी और रोहित भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे और वो जिस गेम में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उस गेम में इंटरेस्ट दिखाएं। और दूसरा, पंकज राणा जी जो फुटबॉल के कैप्टन है, मैं भी फुटबॉल को हालांकि खेला नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा जरूर हुआ है। लेकिन आज इनसे भी वार्तालाप हुई तो अच्छा लगा। बाकी कपिल भाई के साथ तो मैं काफी समय से खेल रहा हूँ। और दूसरा मैसेज मेरा यही है कि सबसे पहले तो अभी आपको पता है कि देश पूरा लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपने अपने घरों में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, इधर उधर ना जाएं ताकि आपको और आपकी फैमिली को कोई आपत्ति ना हो और कोई कष्ट ना आए। तो ये सबसे पहला मेरा मैसेज है आप सबके लिए। और दूसरा ये कि जैसे पंकज सर ने कहा कि फिट रहें, उसके बाद आप कोई भी गेम खेल लें, वो आप गेम आप खेल सकते हैं। जी बहुत बहुत थैंक यू सर। और सर एक अंत में अमन सर का भी व्यूज लेंगे क्योंकि वो कमेंट बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में शामिल जी हुए। बिल्कुल सर, बनता है उनका, क्योंकि उन्होंने कमेंट्री करते भी रहे हैं और अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छा और बोल एक रहे थे। लंबा सा मैसेज मैं उनका सुनना चाहूंगा। जी अमन सर। मैं भी। जी सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। जी आजम सर आप एक बार अनम्यूट होइए।
Hello, first of all, many congratulations to all the participants who participated in the meeting, and a big thank you to Mr. Rajendra Thakurji as well as Rohit Bro for organizing this type of excellent meeting where we can come and discuss together. See, I have lots of messages, but it will be a little difficult to say all those things. The time is running like, very fast, so we are not allowed to do or say anything whatever we plan. But coming back to the point for what I'm here actually, as a cricket commentator or as a person, I would just like to suggest you all, don't waste your time just because of excuse it's lockdown. Use and utilize your time in a way you want to accept yourself that you are for this. Okay, many people of India or other countries are wasting their time by saying, oh no, lockdown is going on, so what we can do, just sleep and eat, nothing else. तो ये चीज छोड़ दीजिए, टाइम को यूज करिए बढ़िया से. रही बात क्रिकेट या फिर किसी और गेम की, आप सब कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जुनून, जज्बा और जोश होना चाहिए. हाँ, जरूरी ये भी है कि आप जोश के साथ होश को भी मेंटेन करके रखें, तो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं. तो आप सब लोगों के लिए मेरा एक छोटी सी लाइन है, वो मैं डेडिकेट करूंगा जितने भी अभी न्यू कमर्स हैं या जो पुराने लोग हैं जो जीत चुके हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं, आगे आके और अच्छा करेंगे. एक छोटी सी लाइन है मेरी. मैंने जब लास्ट टाइम अपना भी जीके क्विज कंपटीशन खत्म किया, तो गुरुजी आप जान रहे होंगे, इनका निकनेम गुरुजी है, राजेंद्र ठाकुर जी का, शायद आप लोग जानते होंगे. ही इज वेरी क्लोज टू मी एंड वेरी गुड इन नेचर. ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. He learns each and every aspect of life. The second name of a life is a challenge. So we need to accept the challenges, whichever comes in our way. We cannot escape from challenges, right? This is an important message for all of you. Accept your life as a challenge. एक छोटी सी लाइन हो ये, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में गर जज्बा मंजिल छूने का, तो हम मुश्किलों से घबराया नहीं करते. So do your best, and I really hope you all will get success in your life. That is what I had to say. Hope we'll meet you again in the next meeting. Till then, have fun and enjoy yourself. थैंक यू सर. थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया और सर. अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और अपना कीमती टाइम हमें दिया. और थैंक्स, स्पेशली थैंक्स पंकज सर, कपिल देव सर, संदीप सर और आजम सर, जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती विचार हमारे साथ शेयर किया और अपना बहुत ही कीमती टाइम हमें दिया. सो अगेन आपका बहुत बहुत थैंक यू. और ये उम्मीद करेंगे कि ज़रूर हम महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी हमें टाइम मिले ऐसी मीटिंग्स करें, ताकि कुछ डिस्कशंस भी हों और लोग अवेयर हो पाएं. सो दैट्स ऑल. अगेन आप सब लोगों का बहुत रोहित जी, उससे पहले हम एंड करें, दरअसल आजकल एक बड़ा फेमस टर्म चल रहा है ना, लोग कहते हैं यार हम कोशिश करते हैं लेकिन चीजें हमको मिलती नहीं है ना. तो उस पे मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा सबके लिए. जी बिल्कुल सर. देखो वो लाइन भी मुझे इतना ज्यादा मैं खुश हूँ. अभी राजेंद्र जी, अगर आपको वो लाइन याद हो जो मैंने लास्ट टाइम कोट किया था जब अपने हम लोग कंपटीशन को एंड कर रहे थे, वो बड़ी फेमस और इतनी अच्छी लाइन है कि मुझे लगता है आप सबको ट्राई करना चाहिए. देखिए, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, और आप कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है जनाब. तो कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी. एक लाइन मैं भी बोलना चाहता हूँ, अमन सर ने बोला तो एक लाइन मुझे आ गई. नो मैटर्स हाउ मेनी गोल्स यू हैव अचीव्ड, यू मस्ट सेट योर आईज ऑन हायर वन. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. रोहित प्रीत सिंह, एक बात बोलनी थी मेरे को यहाँ. जी जी बिल्कुल. आप बिल्कुल जैसे कुछ भी अपडेट होता है ना हमारे मतलब ब्लाइंड कम्युनिटी में जो स्पोर्ट्स में है, तो अगर आपको कहीं से भी अपडेट मिलता है तो आप हम सबको उसके बारे में अलर्ट करते जाएं, ताकि हम लोग भी अपडेटेड रहें. क्योंकि जैसे ग्रुप्स है नहीं और इतने इतने सोर्सेज अवेलेबल है नहीं कि हम लोग इस फील्ड में कनेक्ट हो सकें. तो जैसे आप इन लोगों से कनेक्टेड हैं तो आप हम लोग को भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो. और यहाँ तो आप एक अलग से ग्रुप बना दीजिए, यहाँ तो आप टाइम टू टाइम आप हमको अपडेट करते रहिए इन चीज़ों से जो भी प्रोग्रेस हो रहा है. प्रश्न है. जी जी सर, हमारा एक ग्रुप भी है अभी एट करंट टाइम. ग्रुप हमारा चल रहा है लाइक स्पोर्ट्स की दुनिया ग्रुप है, तो उसमें आपको ब्लाइंड और साइटेड स्पोर्ट्स मिक्सर, आपको उसमें सारी अपडेट्स मिलती हैं. तो अगर आप स्पोर्ट्स में पूरा इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप मेरे को मैसेज कर देना.
एंड ओके बाकी ज़रूर जो भी फ्यूचर में कुछ अपडेट्स होंगे हम ज़रूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। और कोशिश यही रहेगी कि कभी कभी टाइम निकाल के ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएं और आप लोगों को साथ लेके ऐसे काम किए जाएं ताकि लोग अवेयर हों और हमें कुछ अच्छा सीख सकें। सो आई एम रियली सेड कि आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा, काफ़ी चीज़ें मेरे को भी यहाँ से नहीं पता थी। तो चारों हमारे जो महान अनुभव थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आप अगेन आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेंद्र जी से कि सर आप भी कुछ ज़रूर यहाँ पे लास्ट में कहिए जी और फिर हम एंड करते हैं। जी सर, तो अब बहुत अच्छा लगा मुझे, खासकर फुटबॉल के बारे में, एथलीट के बारे में जानने को मिला और एक विशेष कमेंटेटरी के बारे में कि कमेंटेटर्स ब्लाइंड होते हैं, वो कैसे करते हैं, तो मैंने कभी सुना नहीं, परंतु पहली बार 2015-16 में ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में सुना था। और अभी काफ़ी सारी जानकारी इम्प्रूव हुई और आपस में जो आप लोग चर्चाएं कर रहे थे उसमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और ऐसा जो मीटिंग आज हमने की है ये नेक्स्ट टाइम भी होती रहनी चाहिए। और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जो हमारे पार्टिसिपेटर हैं, आप लोग ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल पर जाकर के ये वीडियो पुनः सुन सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे। और वहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे हम डाल देंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वहाँ आप कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हम जरूरी हुआ या फिर हमें लगा कि आपका क्वेश्चन वास्तव में ठीक है तो हम आपके प्रश्न को उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू। तो अगेन थैंक यू सबका। और ज़रूर आप इस रिकॉर्डिंग को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल से। तो जो लोग इस वेबिनार के ग्रुप में ऐड हैं उनको इस रिकॉर्डिंग का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बाकी फिर भी अगर कोई स्पेशली रिकॉर्डिंग चाहता हो जिसको नाम मिल रहा हो तो वो मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो अगेन थैंक यू आप सबका थैंक यू रोहित के सर। लिए। पंकज भाई, संदीप थैंक भाई, यू आजम थैंक भाई, यू सो रोहित भाई और राजेंद्र भाई, सभी का बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इसका दूसरी पहली मीटिंग है, बहुत अच्छा लगा। आगे से भी ऐसे चलता रहे, हम सब एक साथ मिलते रहे और बातचीत करते रहे और लोगों को ये बताते रहे। ये इतनी बड़ी जूम मीटिंग मैंने अपने कैरियर में, जब से मैंने क्रिकेटिंग चीजों को मैंने फॉलो किया, सोचने इतनी में बड़ी भी नहीं मीटिंग सुनी मैंने वैसे तो। अटेंड नहीं की थी। सच में फर्स्ट बोर भी टाइम नहीं देखा, होंगे। बहुत खुश हूँ मैं। जिंदगी में पहला ऐसा काम हुआ है, कभी हुआ नहीं है। ब्लाइंड समाज में भी हो, कभी ऐसा है बाई फेस भी नहीं कभी हुआ। मैंने एक सेकंड के लिए इसको लीव नहीं किया। बस ये सब आप लोगों का प्यार है, बढ़िया है, बना के रखिए। फिर मिलते हैं किसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। के लिए सर आप थैंक यू सो मच। सेम टू यू ब्रो। थैंक यू सर। हमें सर हमेशा मौका देने के लिए। सब थैंक यू सर। सबका दिन अच्छा रहे। जय भारत। तो ओके गाइस, हम एंड करते हैं फिलहाल। कभी फिर ज़रूर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। शुक्रिया सर। शुक्रिया।